वंस अगेन। बढ़िया सर, वेलकम बैक। सर आज जो हम करने वाले हैं वो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट। तो पार्टनरशिप में अभी तक आपने किए दो कंसेप्ट। एक आपने किया अभी तक रेशियो, हाँ सर, और एक आपने किया वैल्यूएशन ऑब्लिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, है ना। तो अभी तक दो वीडियो हम देख चुके हैं, रेशियो की और वैल्यूएशन ऑब्लिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अब अगली क्लास, अगला कंसेप्ट आज हम बात करेंगे। प्लीज ध्यान से सुनना यार, इट्स वेरी गुड कंसेप्ट। हम बात करेंगे आज JLP। क्या तुम्हें पता है कि JLP का मतलब क्या होता है? बताएंगे प्लीज, क्या पता आपको कि JLP का मतलब क्या होता है? डू यू नो? कोई बच्चा है मैदान में जो बताएगा मुझे? हाँ, सर नालायक ने बोला सर JLP मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अरे वो तो ठीक है, इतनी बड़ी बात आपने बोली आज, मेरी आंखों में कसम से खून के आंसू आ रहे हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, बड़ा ही सुंदर जवाब दिए। हम आराम से करेंगे, ठीक है, भागेंगे नहीं यार। आराम से होले 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 हो जाएगा कंसेप्ट। अब भागेंगे नहीं हम लोग, ठीक है ना। तो टाइम लगेगा फालतू, बट आराम से करेंगे विद कंसेप्चुअल। सर केवल ये टॉपिक है जो आपने शायद आई गेस 12th में नहीं किया होगा। क्या 12th में था आपको टॉपिक ये वाला JLP वाला टॉपिक? सोनम, प्रेरणा, नहीं किया ना आप लोगों ने? हाँ सर, ये टॉपिक हमने 12th में नहीं किया। बाकी तो चैप्टर सिंपल था आपका, लेकिन ये टॉपिक आपने अभी तक नहीं किया है। था आपका दिशा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो वो तो ठीक है सर, लेकिन JLP का जो मतलब है वो होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। पहली बात, तो लाइफ पॉलिसी होती क्या है? हम इस टॉपिक पे आने से पहले हम बात करते हैं लाइफ पॉलिसी। तो मान लो ये है, इसके दो आंखें, दो कान, दो नाक। ये है, मान लेते हैं मिस्टर ए, और ये है इसकी भगवान। तब भगवान बोले तो वाइफ, इसकी वाइफ है। अब मुझे एक चीज बताओ दिशा या बाकी बच्चे, सोनम या बाकी बच्चे, अगर मान लो भगवान ना करे कि मिस्टर ए को कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, और जो उसकी वाइफ है वो मान लेते हैं कि वो अर्निंग नहीं करती है, वो हाउस वाइफ है, वो अर्निंग नहीं करती है, तो क्या होगा वाइफ का? तो ठीक है, बंदा चला गया, दुख होगा, बट इनकी जो लाइफ है, आगे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, उसका क्या होगा? तो हस्बैंड गया है, दुख होगा, काफी दुख होगा, और लाइफ अकेली बताने से बड़ा मुश्किल होता है लाइफ में। तो वो तो ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में क्या होगा? इनको कौन लेकर आएगा इनके लिए खाना? और दो चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, तो चुन्नू मुन्नू का ख्याल कौन रखेगा पैसों से? वैसे की बात नहीं कर रहा मैं, मम्मी ख्याल रख लेगी इनका, लेकिन इनके लिए स्कूल की फीस, स्कूल की फीस, खाने पीने का सामान, जो भी सब खर्चे होते हैं आपका रोजाना, तो ये पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे पैसे कहाँ से आएंगे बताएंगे भाई प्लीज मुझे। अगर मान लो मिस्टर ए को कुछ हो गया, और ए के होने के बाद, कुछ होने के बाद, इनकी वाइफ का ध्यान कौन रखेगा? फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ मैं, नालायक को वैसी बात नहीं कर रहा मैं, नालायक। तो एक ने बोला सर हम रख लेंगे, नालायक, मैं बात कर रहा हूँ पैसों की बात कर रहा हूँ, हम रख लेंगे। बताओ कौन रखेगा? तो दिशा ने बोला लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, ये बाकी बच्चे पार्टिसिपेट करो फटाफट यार। हाँ, तो हर्षा ने बोला तो कंपनी पैसे देगी, इंश्योरेंस कंपनी देगी पैसे। अच्छा, तो लेकिन वो पैसे कब देगी? जब ए समझदार रहा होगा, समझदार, समझदार। तो मतलब इसने क्या किया होगा? इसने लिया होगा अपने नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी।
इसने अगर ली होगी अपने नाम से तो ही तो ये सब होगा सर, यस और नो। अगर लाइफ पॉलिसी नहीं ली मिस्टर ए ने, क्या उसकी वाइफ को पैसे मिलेंगे? तो नहीं मिलेंगे। क्या आपने वो एड देखी है एलआईसी की, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी? क्या आपने ये कभी सुना है टर्म्स, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी? एलआईसी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। हम भागेंगे नहीं प्लीज, ठीक है ना, हम भागेंगे नहीं, चाहे भले टॉपिक एक कम कर लें पर भागेंगे नहीं हम लोग। हाँ सर सुना है हम लोगों ने, हाँ एलआईसी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। सर जीवन के बाद तो बात समझ में आ गई कि अगर मिस्टर ए को कुछ हो गया तो इसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होगी। अच्छा मुझे बताना कितने की पॉलिसी इसको मिलेगी? इंश्योरेंस कंपनी से कितने की पॉलिसी ये ले सकता है? 50 करोड़ की, 100 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 लाख की, 20 लाख की? कितने की पॉलिसी? इस तरह हम बात करें बेसिक, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया जेएलपी, हम वैसी बात करें एज अ जनरल थिंक। कितने की पॉलिसी इसको मिलेगी? 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, 50 करोड़ की? कितने की पॉलिसी ले सकता है इंश्योरेंस कंपनी से? जल्दी से मुझे बताएगा प्लीज। एक बच्चे ने बोला सर डिपेंड ऑन हिज इनकम। अच्छा कैसे, क्यों बोला आपने डिपेंड ऑन हिज इनकम? परफेक्ट आंसर। सर इनकम के बेस पर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। अगर मान लो किसी की सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ है, क्या उसको 5 करोड़ की पॉलिसी मिल जाएगी? यस और नो? अगर किसी की इनकम 5,000 रुपये की पर मंथ है, क्या उसको 5 करोड़ की पॉलिसी मिल जाएगी? सर क्यों नहीं मिलेगी, बताएंगे मुझे प्लीज, क्या दिक्कत है? तो इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ से पे करेगा? जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो कहाँ से पे करेगा? तो बात समझ रहे हो? तो इट डिपेंड ऑन योर इनकम, कितनी आपकी इनकम है उसके बेस पर आपको मिलती है इंश्योरेंस पॉलिसी। कैसे पे करेगा इंश्योरेंस प्रीमियम? परफेक्ट आंसर, एक्सीलेंट। अगला क्वेश्चन। तो मान लो इसकी इनकम अच्छी है और इसने 5 करोड़ की पॉलिसी ले ली, 5 करोड़ की पॉलिसी ले ली। 5 करोड़ क्या सर? 5 करोड़ इज पॉलिसी अमाउंट, 5 करोड़ इज पॉलिसी अमाउंट। अगला क्वेश्चन, कितने साल के लिए होती पॉलिसी? 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए? आज मान लो मेरी एज है 40 ईयर की, है सर, इतनी इतनी नहीं, कम है वैसे, इससे कम है, 40 ईयर नहीं है, इससे कम है तो, लेकिन मान लो मेरी एज है 40 ईयर्स की, तो कितने सालों के लिए मुझे 5 करोड़ की पॉलिसी मिल सकती है? 20 साल के लिए, 30 साल के लिए? हाँ से एक बच्चे ने बोला अगर एज ज़्यादा है और आपने पॉलिसी अब ली है तो प्रीमियम का अमाउंट ज़्यादा होगा। परफेक्ट आंसर बाय सोनम। ये ठीक है, आपकी बात अब ठीक है सोनम, अमाउंट ज़्यादा प्रीमियम का, ठीक है, एग्री। क्योंकि अगर आपकी एज कम है तो प्रीमियम का अमाउंट कम होता है, एज ज़्यादा है ऑफ कोर्स अमाउंट आपका अलग अलग होगा और ज़्यादा देना पड़ेगा। परफेक्ट आंसर बाय सोनम। देखिए सर मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है मेरा क्वेश्चन, कितने सालों के लिए आपको पॉलिसी मिल सकती है? 20 साल के लिए, 10 साल के लिए या 5 साल के लिए? तो साहिल ने बोला डिपेंड अपॉन टर्म्स एंड कंडीशन। हाँ सर इंश्योरेंस कंपनी सर क्या करती है, वो जनरली जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग ओल्ड एज के हैं, उनको ये वाला पॉलिसी का अमाउंट नहीं मिलता। सर क्यों नहीं मिलता? सर क्योंकि उनकी तो उम्र हो गई, उनकी तो जो वो जाने वाले बेचारे, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ना एज पर देयर पॉलिसी, आई डोंट नो सर उनकी पॉलिसी क्या है, बट एज पर देयर पॉलिसी वो कहते हैं कि सर एक काम करो 60 साल तक की एज का हम आपको इंश्योर करेंगे, तो 20 ईयर्स तक आपकी पॉलिसी हम आपको देंगे। सर लेकिन पप्पू का डाउट, तो वो तो ठीक है, लेकिन क्या कंपनी ऐसे नहीं कर सकती कि पॉलिसी दे दे, मान लेते हैं 50 साल के लिए, 40 साल के आप हो, 50 ईयर की पॉलिसी दे दे, मतलब 90 साल तक की पॉलिसी आपको मिल जाए? क्या ऐसा हो सकता है? बताओ फटाफट तेजी के साथ। सर इस कंसेप्ट का कोई मतलब नहीं है हमारे चैप्टर से, हम वैसी बात कर रहे हैं हम लोग।
तो बच्चे ने बोला कि सर नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिलेगा पनीर सोनम, क्यों नहीं मिलेगा? तो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो आपकी मृत्यु है, जो मौत है, मौत तो आनी ही आनी है। एम आई राइट? ऐसा गलत लिख दिया मैंने। मौत तो आनी ही आनी है, आनी है, आनी है। तो बात ठीक है ना सर? चाहे कोई भी कभी भी आए, वो जाना तो पड़ेगा ही, या कभी भी जाए। एम आई राइट? या सर ऐसा कोई है कि आप कभी मरो ही ना? सर आपने वो मूवी देखी है आनंद? हैव यू वॉच दैट मूवी आनंद? राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन। नहीं देखी आप लोगों ने? इतनी अच्छी मूवी पता है। उसमें राजेश खन्ना बोलता है कि सर हम तो इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं, ये मौत तो आनी ही आनी है सर। आज मेरा नंबर है, कल तेरा नंबर होगा। तो इट्स अ गुड मूवी। तो सर चलो चलो ठीक है सर। अब क्या होगा सर? इंश्योरेंस कंपनी सर आपका रिस्क कवर करती है, कहती है भाई साहब ऐसा है, 60 साल तक नॉर्मल लाइफ होती है, वही मान के चलते हैं। 60 साल तक नॉर्मल लाइफ है, उसके बाद अगर उससे पहले आप मर जाते हैं तो हम आपको पैसा देंगे आपको। तो एक ना, एक आपका एज लिमिट होती है, एज लिमिट, वहां तक ही आपको पॉलिसी मिलती है, उसके बाद की पॉलिसी आपको नहीं मिलती। एनीवे सर, अगला क्वेश्चन। सर वो तो ठीक है, पॉलिसी आपको मिलती है आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन। सर एक बात समझ में नहीं आई, पूछो बेटा। सर दिक्कत मेरा ये है कि मान लो मिस्टर ए ने पॉलिसी करवाई अपनी 5 करोड़ रुपए की, और 40 साल की उसकी आज एज है, उसकी उम्र है आज 40 साल की। उसने 20 साल की पॉलिसी ली। कितने की पॉलिसी ली है? 5 करोड़ रुपए की। पॉलिसी अमाउंट इज इक्वल टू 5 करोड़। अगर सब मान लेते हैं 20 साल से पहले बेचारा टपक गया, टपक गया, चला गया, भगवान को प्यारा हो गया, प्यारा हो गया, सब खुश हो रहे, मैं खुश नहीं हो रहा, मेरी आंखों में उदासी छाई हुई है, आप देख नहीं पा रहे मुझे कि बेचारा ए चला गया। क्या आपको गम होगा परनीत? बेचारा ए चला गया, क्या आपकी आंखों में टप टप आंसू आएंगे? हाँ सर। सर प्रेरणा ने बोला यस सर आएंगे, पंडित ने बोला यस सर आएंगे, हर्षा ने बोला हाँ सर आएंगे। तो आंसू आएंगे टप टप। तो आंसू को अभी बहने दो, मत रोको आंसू को, आने दो आंसू को, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि टपक जाने के बाद अभी तक पूरे 20 साल कंप्लीट नहीं हुए, मान लो 3 साल बाद टपक गया, 40 साल की एज में, ही टेकन अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ही टेकन अ पॉलिसी, नॉट नॉट जॉइंट लाइफ, ही टेक अ लाइफ पॉलिसी, ही टेक अ इंश्योरेंस लाइफ पॉलिसी। लेकिन 3 साल के बाद ही, 3 साल के बाद, पॉलिसी लेने के 3 साल के बाद ही वो टपक गया, क्या उसको पैसा मिलेगा? उसको मतलब उसकी वाइफ को, उसके घर वाले को, उसके एग्जीक्यूटिव को, उसके लीगल एग्जीक्यूटर को, उसके एलआर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्या उनके घर वालों को पैसा मिलेगा? यस और नो? और मान लो इसने प्रीमियम का अमाउंट 3 सालों में पे किया है अब तक 50 लाख, मान लो, वैसे जूम किया मैंने, हालांकि इतना अमाउंट होगा नहीं, पर वैसे जूम कर लिया मैंने। तो 3 सालों में इसने इसने पे किया 50 लाख, बट इतना अमाउंट होगा नहीं, मैंने वैसे जूम कर लिया, 5 लाख मान लो, 5 लाख मान लो। तो 5 लाख पे कर दिया इसने 3 सालों में, कितना होगा? तो मुझे बताएंगे सर इसको 5 लाख मिलेंगे इसके घर वालों को, या पूरे 5 करोड़ मिलेंगे? कितने पैसे मिलेंगे, 5 लाख या 5 करोड़? तो बच्चों ने बोला 5 करोड़। क्या ठीक कह रहे हैं आप लोग? 5 करोड़ मिलेंगे? हाँ 5 करोड़, 5 करोड़, अच्छा 5 करोड़। तो यही तो बेनिफिट है, अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो बेनिफिट क्या है घर वालों के लिए? तो घर वालों के लिए बेनिफिट है, बेनिफिट मतलब फाइनेंशियल टर्म्स में उनको हेल्प मिल जाती है, बात समझ रहे हो? बंदा चला गया, दुख तो होगा, काफी दुख होगा सर, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम उनको नहीं होगी। 5 करोड़ रुपए का पूरा अमाउंट मिल जाएगा उनकी फैमिली को। ठीक है सर, एक मिनट इसको थोड़ा बंद कर दूं मैं, ये क्या खुल गया? जस्ट प्लीज जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी, कैन यू हियर मी? यस, ओके, चलेगा।
अगला क्वेश्चन, सर एक चीज बताओ, पूछो ना, मान लो मिस्टर ए वो ढीठ है, तो ढीठ है, हाँ 20 साल हो गए अभी तक नहीं मरा। सच में ढीठ वाली बात क्या है, वैसे ही बोला मैंने। तो 40 साल का था, 20 साल बीत गए, आज वो 60 साल का हो गया, आज वो 60 साल का हो गया, क्या उसको इंश्योरेंस कंपनी से कुछ मिलेगा? या कंपनी बोलेगी तो पहले मर, तो पहले मर, तब तेरे घर वालों को पैसे मिलेंगे? क्या 60 साल का जब ये हो गया एंड पॉलिसी गेट एक्सपायर्ड, पॉलिसी गेट्स एक्सपायर्ड, और 5 करोड़ की पॉलिसी का अमाउंट था, इसकी मैच्योरिटी वैल्यू से एक वैल्यू एक टर्म होती है, इट इज कॉल्ड मैच्योरिटी वैल्यू, ये है मेरी 7 करोड़ की। 5 करोड़ की मेरी क्या थी पॉलिसी अमाउंट, मैच्योरिटी वैल्यू इज 7 करोड़। तो 7 करोड़ क्यों आएगा नलायकों? क्योंकि आप जैसे मान लो 3 साल बाद वो मर गया तो पैसे मिलेंगे 5 करोड़, लेकिन उसने 20 साल तक अमाउंट पे किया है, उसने 20 साल तक प्रीमियम का अमाउंट पे किया है, तो कंपनी गिव्स यू सम बोनस, सम बोनस, 5 करोड़ प्लस सम बोनस इज कॉल्ड मैच्योरिटी वैल्यू। कंपनी आपको देगी 7 करोड़ रुपए। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, 60 साल के बाद, पहला क्वेश्चन, क्या पैसा मिलेगा, यस और नो? 60 साल के बाद क्या पैसा मिलेगा, यस और नो? यस सर मिलेगा, मिलेगा सर, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ठीक है। साहिल आपको जो क्वेश्चन है वो वाला हटके है, उसके हम उसके बाद में बात करेंगे हम लोग। यस सर मिलेगा, मिलेगा। अगला क्वेश्चन, सर एक चीज बताओ, कितना पैसा मिलेगा, 5 करोड़ या बोनस मिलाकर मैच्योरिटी वैल्यू 7 करोड़? कितना पैसा मिलेगा, 5 करोड़ या मैच्योरिटी वैल्यू 7 करोड़? 7 करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़, सब बच्चों ने बोला 7 करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़, परफेक्ट आंसर। तो इट मीन्स क्या हो गया, प्लीज हाँ सुनना, अगर वो 20 साल से पहले ही मर जाता है, इन द केस ऑफ डेथ, अमाउंट मिलता है पॉलिसी अमाउंट, लेकिन अगर वो नहीं मरता तो उसको मिलता है मैच्योरिटी वैल्यू। तो यहां तक प्लीज को डाउट? नाउ वी हैव डन 2 टर्म्स, फर्स्ट टर्म क्या है पॉलिसी अमाउंट, सेकंड टर्म क्या है मैच्योरिटी वैल्यू। तो पॉलिसी अमाउंट कब मिलता है, जब उसकी डेथ हो जाती है बीच में, और मैच्योरिटी अमाउंट कब मिलता है, जब वो मैच्योर हो जाए। मैच्योर मतलब जब पॉलिसी बिकम मैच्योर, मैच्योर मतलब उसकी टर्म पूरी खत्म हो जाए, तो मिलेगी आपको मैच्योरिटी वैल्यू। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट प्लीज? यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो सर, नो डाउट, चलेगा। तो एक बच्चे के बीच में डाउट आ साहिल गुप्ता का, मैंने कहा रुक जा अभी साहिल, रुक जा बताऊंगा अभी आपको। सर इसका डाउट था साहिल का, लेकिन वो डाउट लेने से पहले एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, एक चीज बताइए, क्या ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल मिस्टर ए ने 5 करोड़ की पॉलिसी ली, आज उसकी एज है 40 ईयर्स, और 20 साल के लिए हमने ली है पॉलिसी, मैच्योरिटी वैल्यू है मेरी, मान लो एज्यूम कर लो 7 करोड़ रुपए। तो लेकिन क्या हुआ कि 4-5 साल तक, 5 मान लो, 5 साल तक प्रीमियम देने के बाद, 5 साल तक प्रीमियम देने के बाद, 5 साल के बाद इसकी कंपनी में घाटा हो गया, या इसकी जॉब चली गई, या ही बिकम डिसेबल, कुछ भी, एनी रीजन, क्या पॉसिबल है कि 5 साल के बाद इसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, नाउ ही इज अनेबल, UNABLE, ही इज अनेबल, मतलब ही हैज नो मनी, वो अमाउंट पे नहीं कर पा रहा इंश्योरेंस प्रीमियम का, इज इट पॉसिबल कि 4-5-5-6 साल बाद, जब भी जो भी आपका हो, मतलब कि वो उसके पास पैसे नहीं है, अब उसकी इनकम के जो सोर्सेज हैं वो खत्म हो गए? यस सर, मे बी, मे बी, मे बी। तो मान लो 5 साल के बाद उसकी इनकम के सोर्स खत्म हो गए, या वो खुद मरा नहीं है, डिसेबल हो गया, उसके हाथ पैर खराब हो गए, कुछ भी, एनी रीजन। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या यहाँ पर 5 साल के बाद, नाउ इज ही एबल टू पे द प्रीमियम, इज ही एबल टू पे द प्रीमियम, यस और नो? नो सर। तो बेचारा क्या करे, बेचारा जो ऑलरेडी 5 साल तक प्रीमियम पे कर चुका है, बेचारा क्या करे बताओ मुझे, क्या करे बेचारा?
जल्दी मुझे बताओ, बेचारा क्या करे, पैसे हैं नहीं पे करने के लिए, और 5 साल तक ये पैसा पे कर चुका है प्रीमियम का, तो क्या करे आपके हिसाब से बेचारा? तो हवन करेगा, हवन हवन तो करेगा वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा और क्या करे? कोई तो जवाब दो, सोचो, सोचो कि झीलों का शहर हो। सर बच्चे ने बोला कि सर पॉलिसी को मैच्योर करवा देगा पहले ही, परफेक्ट आंसर। लेकिन इसको मैच्योर नहीं बोलते, इसको बोलते सरेंडर। टर्म्स आपने मतलब आपकी जो मंशा है वो ठीक है आपकी, लेकिन जो आपने टर्म यूज करी है वो थोड़ी गलत है। मैच्योर नहीं होगा, इसको बोलते हैं सरेंडर करना, सरेंडर करना। हम क्या करेंगे सर, ये क्या करेगा, पॉलिसी को सरेंडर कर देगा, सरेंडर दी पॉलिसी। सर सरेंडर कर देगा मतलब कंपनी को बोलेगा देख कंपनी, ये कंपनी के पास जा रहा है, कंपनी कौन सी है, इंश्योरेंस कंपनी, कह रहा है कंपनी कंपनी, कहता हाँ बोलो ना, कंपनी कंपनी ऐसा है मेरे पास पैसे है नहीं देने के लिए, तो ना ये जो पॉलिसी है ये प्लीज मैं आपको वापस कर रहा हूं, मैं आपको सरेंडर कर रहा हूं, मतलब समर्पित, समर्पित मतलब वापस करना। तो तुम बताओ मुझे इसके बदले कितने पैसे दोगे? क्या इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा देगी? वो ऑलरेडी 5 साल तक प्रीमियम जमा कर चुका है, वो ऑलरेडी 5 साल तक प्रीमियम जमा कर चुका है, क्या कंपनी कुछ पैसा देगी? यस और नो? यस सर देगी, सर देगी, देगी, यस सर देगी। कितना अमाउंट पे करेगी? मान लो, वैसे एज्यूम कर रहा हूं मैं, मान लो 5 साल तक वो पे कर चुका है 20 लाख रुपए, वैसे एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, प्लीज अमाउंट पे मत जाना, अमाउंट पे मत जाना प्लीज, वैसे एज्यूम कर लिया मैंने, 5 साल तक वो 20 लाख पे कर चुका है, 20 लाख रुपए का कितना अमाउंट मिलेगा उसको? जल्दी बताओ मुझे। तो कंपनी की टर्म्स एंड पॉलिसी, तो वहां पे लिखा होता है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर वापस किया तो आपको मिलेगा ठुल्लू, जीरो। आपने सेकेंड ईयर वापस किया, जितना पैसा आपने दिया है उसका मिलेगा आपको ओनली 10%। सर 10% फिक्स नहीं है, मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ, कंपनी की टर्म्स होती हैं, वहाँ लिखा होता है कि सेकेंड ईयर वापस करेंगे तो आपको मिलेगा केवल 12% या 15%। तो बात समझ रहे हो? तो टर्म्स के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। वो पता है अमाउंट बहुत कम मिलता है आपको, अमाउंट कम मिलता है, ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलता आपको, अमाउंट कम मिलता है। तो 15%, 20%, 25%, तो जैसे जैसे आपकी ईयर बढ़ते रहते हैं ना, पॉलिसी का सरेंडर की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है, तो आपको पैसा मिलेगा लेकिन कम पैसा मिलता है। इट इज कॉल्ड अ सरेंडर वैल्यू। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे का डाउट था, सर जो आपने जो ये लिए प्लान, जो हमने जो लिया प्लान, इस प्लान का नाम क्या है? मतलब सर जो हमने लिया है प्लान, इस प्लान का नाम क्या है? सर नाम बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सब पॉलिसी का नाम है वो तो, लेकिन ये क्या है हमारा, ये हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान है? इट इज अवर इन्वेस्टमेंट प्लान। तो बात समझ में नहीं आई, इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब क्या, मुझे बता पाएंगे आप लोग इसका मतलब क्या है? इट्स अवर इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब क्या है इसका? प्लीज होल्ड डाउन। हाँ जी, हाँ जी, तो कहाँ थे हम लोग? सर हम लोग थे कि हाँ, का जो नाम है इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है कि अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो आपको पैसे भी वापस मिल जाएंगे। इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। एक बच्चे का डाउट था कि सर एक प्लान होता है उसको बोलते हैं हम लोग टर्म प्लान। तो अजब क्या करा रहे हो, टर्म प्लान अजब क्या करा रहे हो सर? क्या आप इंश्योरेंस एजेंट है? नहीं मैं नहीं हूँ। सर क्यों करा रहे हो? वैसे ही थोड़ा नॉलेज के लिए, टर्म प्लान, तो टर्म प्लान क्या होता है बताएंगे मुझे? अगर आपने इंश्योरेंस करवाया अपना टर्म प्लान, तो क्या मतलब है इसका? क्या आप बता पाएंगे मुझे? शिवम या बाकी बच्चे मुझे बता पाएंगे इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कि ना आपको ना
इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। मतलब अगर आपको कुछ नहीं होगा तो आपको पैसे मिलेंगे जीरो ठुल्लू है। हाँ, अगर डेथ होगी तो ही पैसे मिलेंगे, अदरवाइज पैसे मिलेंगे ही नहीं। अच्छा, हाँ सर, लेकिन ना इसमें क्या होता है, इसमें अमाउंट मिलता है ज़्यादा, प्रीमियम का अमाउंट होता है कम। इसमें क्या होता है, प्रीमियम का अमाउंट तो कम होता है लेकिन जो पॉलिसी अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर 35 लाख रुपए की आपने लिए पॉलिसी, फिर तो प्रीमियम का अमाउंट होगा आई गेस 7,000 के आसपास, अप्रोक्स 7,000 पर ईयर। पर ईयर, बात समझ रहे हो? तो सर यहाँ पे क्या होता है, पॉलिसी का अमाउंट ज़्यादा होता है लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट कम होता है। इट इज़ कॉल्ड अ टर्म प्लान। अगला क्वेश्चन, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट प्लीज? अभी तक हमने 3 बातें देखी हैं बस। एक देखा हम लोगों ने पॉलिसी अमाउंट, एक देखा हम लोगों ने मैच्योरिटी अमाउंट, एक देखा हम लोगों ने सरेंडर वैल्यू। पा मा एस वी, पा मा पापा मम्मा एस वी। तो यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट प्लीज? क्या हम आगे चलें? नो डाउट, चलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन। सर एक चीज बताओ, आप पूछो ना, ये है परिणीत, ठीक है, और ये है उसकी वाइफ, परिणीत और उसकी वाइफ। एक चीज बताओ, क्या सर ऐसा हो सकता है कि दोनों की पॉलिसी ले लें इकट्ठी? कैन वी टेक अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी? कैन वी टेक अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, यस और नो? कैन वी टेक, कैन वी ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट? कैन यू ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट? हाँ सर। कैन वी टेक अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट? यस सर। तो क्या दिक्कत है सर, ले सकते हो। अब अपने टॉपिक की बातें, नाउ कम टू आवर टॉपिक, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हम बात कर रहे हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और ध्यान से सुनिएगा सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वेरी वेरी अप टू इन्फिनिटी सिंपल। सबसे आसान तो है ही सर, सबसे आसान तो है ही, ठीक है ना। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, चलेगा। पहला क्वेश्चन, सर यहाँ लिखा हुआ है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसका मतलब क्या है? ध्यान सुनना। एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं, 1 2 3। एक का नाम है, एक का नाम है, मान लेते हैं अनन्या, AN, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, अनन्या, अनन्या। और एक का नाम है दिशा, और एक का नाम है, मान लेते हैं मिस्टर A। सर ये हमारा नाम क्यों नहीं लिया इसमें, बताऊंगा नाम मैंने क्यों नहीं लिया आप लोगों का, पर स्टिल अनन्या, दिशा और मिस्टर A, ये कौन है? ये 3 पार्टनर हैं। एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान सुनना प्लीज। मान लो इनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है, या आराम से समझेंगे, ठीक है ना, प्लीज आराम से समझेंगे, रिलैक्स होके, कोई टेंशन मत लीजिएगा, आराम से करेंगे, बड़े प्यार से करेंगे कि JLP लेते क्यों हैं। इसका मतलब क्या, अकाउंटिंग एंट्री तो आपको आती है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं कि लेते क्यों हम लोग। मेन तो हमारा मुद्दा ये है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है अनन्या कैपिटल, दिशा कैपिटल और मिस्टर A कैपिटल। ये मान लेते हैं 3 लाख, दिशा के मान लेते हैं 6 लाख, ये 2 लाख, ये मान लेते हैं, इसकी भी 6 लाख मान लेते हैं, 6 लाख। कितना हो गया, 6 6 12, 12 और 3 15। तो यहाँ पे डाउट है अनन्या का, तो मेरी कैपिटल आपने कम क्यों ली? तो कोई बात नहीं, तो क्या हो गया अनन्या, कोई दिक्कत है इसके अंदर? बताओ मुझे ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, आगे चलो। उसके बाद आपने लैंड एंड बिल्डिंग ले रखी है, मान लेते हैं 10 लाख की। आपके स्टॉक पड़े हैं, मान लेते हैं 1 लाख रुपए के। डेटर पड़े हैं, मान लेते हैं 1 लाख रुपए के। कितने हो गए, 11 12।
और प्लांट मशीनरी पड़ी है मान लेते हैं 2.5 लाख की, और कैश एंड बैंक बताएंगे कितना है भाई? जल्दी से मुझे बताइए कितना अमाउंट आएगा कैश एंड बैंक? ये आएगा 50,000 रुपये। ठीक है, चलेगा। क्या आपको इस बारे में पता है? किस बारे में? जब भी पार्टनर जाता है तो कैसे जाएगा? या तो अपनी मर्जी से या भगवान की मर्जी से है। तो भगवान की मर्जी से मतलब डेथ। तो डेथ हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। लेकिन रिटायरमेंट फर्म से जाना वो हमारे हाथ में है। तो जब भी कोई पार्टनर जाता है या डेथ होती है, मतलब चला गया, तो मान लो मिस्टर ए की डेथ हो गई, ओहो, तो तभी आपने नाम लिया नहीं? अच्छा, हाँ देख लो दिशा, तभी मैंने नाम लिया नहीं किसी बच्चे का, तो मिस्टर ए टपक गया। तो अनन्या और दिशा, क्या आपकी आंखों में आंसू आएंगे? बोलो मुझे फटाफट, क्या आपकी आंखों में टप 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 आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ सर आएंगे, आएंगे सर। ठीक है, आंसू तो आएंगे, वो तो ठीक बात है, क्योंकि सर आपका दोस्त चला गया। लेकिन उससे बड़ा सवाल, उससे एक और सवाल, उससे बड़ा क्या होगा, मतलब उसका एक और सवाल, जब ये चला जाएगा मिस्टर ए, तो मिस्टर ए की जो वाइफ है वो भागी भागी आएगी आपके पास, दिशा के पास और अनन्या के पास, मतलब फॉर्म में आएगी, बोलेगी ऐसा है मैं मिस्टर ए की वाइफ। तो ये बोलेंगे हाँ मैं पता है भाभी जी, आप आओ बैठो। ऐसा है कि ना अब होने को कौन रोक सकता है? ए चला गया, ठीक है चला गया, मतलब मैं क्या करूं मैं, मतलब ए की मुझे बहुत याद आती है, ए चला गया वो ठीक है, बट अब दिक्कत मेरे बच्चों की है, दिक्कत खाने पीने की है। तो एक काम करो, ए का कुछ पैसा है कि नहीं पड़ा आपके फॉर्म में? कहता हाँ पड़ा ना, 6 लाख पड़ा है। ए का पड़ा है 6 लाख रुपए, पड़ा है कि नहीं पड़ा? बोलो हाँ पड़ा है। इसके अलावा कोई और भी जब रिवैल्यूएशन करेंगे तो प्रॉफिट लॉस होगा, कुछ गुडविल का अमाउंट भी देंगे, तो 6 लाख प्लस गुडविल प्लस एनी अदर प्रॉफिट लॉस, मान लेते हैं ये सब मिला के 10 लाख रुपए आ गया। तो 10 क्यों आ गया सर? नलायक गुडविल भी तो आएगा ना, तो गुडविल का अमाउंट भी तो देंगे ना। तो 6 लाख प्लस अदर अमाउंट, एज्यूम कर लिया मैंने 10 लाख रुपए। तो मिस्टर ए की वाइफ ने बोला ऐसा है कि दिशा अनन्या वो तो चले गए, लेकिन ना प्लीज़ 10 लाख रुपए मुझे अगर दे दो आप, तो आपकी मेहरबानी होगी, ताकि मैं अपना खर्चा चला सकूं या मैं कोई काम शुरू कर सकूं। दिशा अनन्या, क्या आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे? यस और नो? क्या 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको उसकी वाइफ को? यस सर देने पड़ेंगे। बाकी बच्चे बताएंगे मुझे, पंडित देना पड़ेंगे? हाँ सर देने पड़ेंगे। यस देने पड़ेंगे सर, देने पड़ेंगे, यस यस यस। बाकी बच्चों को रिप्लाई नहीं आ रहा यार, गौरव, तनवर, मनीष और बाकी बच्चे। हाँ सर, हाँ यश, इशिका ने बोला यस सर, ठीक है, मनीष ने बोला यस सर देने पड़ेंगे। एक एक नालायक कह रहा है सर देखेंगे। सर देख रहे मतलब किसी के सेंटीमेंट की आपको परवाह नहीं है आपको, नालायक। एक बच्चे ने बोला सर देखेंगे बाद में। बाद में कहाँ देखोगे यार तुम, यार बताओ यार, बेचारा कोई चला गया और तुम कह रहे देखेंगे, यार ये क्या मतलब मनीष, ये सेंटीमेंट कहाँ गए आपके मनीष? सर मेरे पास ही, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा ठीक है, ओके ओके मनीष ठीक है, चलेगा आगे। एनीवे, सब पैसे देने पड़ेंगे। अब समस्या ये है, अनन्या और दिशा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? तो इनकी एक सोच है कि पैसे तो हम देंगे, हमें 10 लाख रुपए हमें देने पड़ेंगे, तो 10 लाख रुपए हम कैसे दें? ये सोचते हैं कि हमारे पास कैश कितना पड़ा है? कैश पड़ा है 50,000 रुपये, 9,50,000 हमें और चाहिए। कहाँ से आएंगे पैसे ये? बताओ मुझे बच्चों, कहाँ से पैसे आएंगे 9,50,000 रुपये? 10 लाख रुपए इसको आज पे करना है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? 50,000 रुपये तो है मेरे पास, लेकिन बाकी जो 9.5 लाख है वो कहाँ से आएंगे? कोई दिक्कत नहीं मनीष, टाइपिंग मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ मनीष, दिल पे मत लिया करो यार, मेरी बातों को दिल पे मत लिया करो। हाँ सर दिल पे नहीं लिया, मैंने तो वैसे ही बोला। अच्छा ठीक है ओके। तो 9.5
तो एक बच्चे ने बोला कि सर बैंक से लोन ले लेंगे, या जो अनन्या है उसे ले लेंगे, या दिशा को बोलेंगे घर से पैसे लेकर आ। लेकिन ये घर से पैसे लेकर आएंगे मतलब ये दिशा अनन्या या तो अपने घर से लेके आएंगे अमाउंट, मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर वहां से पैसा देंगे या फिर लोन लेंगे। हाँ, एक बच्चे ने काफी अच्छा आंसर दिया पंडित ने, कहता है सर इंश्योरेंस करवाया होगा तो वहां से पैसे मिलेंगे, उससे पे कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य तो यही है सर, यहाँ पर इंश्योरेंस नहीं करवाया। दिक्कत तो यही हो गई कि वी हैव नॉट टेकन एनी पॉलिसी। समस्या तो सर यही है ना, मतलब दिक्कत तो ये वाली बात तो है, इंश्योरेंस का कोई अमाउंट है ही नहीं मेरे पास, आई डोंट हैव एनी इंश्योरेंस पॉलिसी। सर एक बच्चे ने बोला सर डेटे से मंगा लेंगे। कितने डेटे से मंगा लोगे? 1 लाख मंगा लोगे तो 50,000 थे, एक यहाँ से मंगा लोगे, और क्या करोगे? सर लोन ले लेंगे। अरे लोन तो ठीक है लेकिन लाइबिलिटी लोगे मतलब, सर स्टॉक बेच देंगे। अब स्टॉक कब बिकेगा, कब स्टॉक बिकेगा, कब पैसे आएंगे, सर टाइम लगेगा ना मतलब। तो एक काम करेंगे, अपनी जमीन बेच देंगे। कैन वी सेल आवर लैंड एंड बिल्डिंग? तो मशीन बेच देंगे सर। और पता है जब आप बेचने जाओगे ना तो पैसे कम मिलते हैं आपको। अगर कोई चीज़ अगर आप बेचते हो तो पैसे कम मिलते हैं। तो 10 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग है, चलो ठीक है सर, इसकी मान ली कि इसकी वैल्यू बढ़ गई, 10 लाख के बदले में आपको मिलेंगे 12 लाख। मशीन की वैल्यू 2.5 लाख रुपए की है, इसको बेचेंगे तो आपको मिलेंगे मान लेते हैं 1 लाख रुपए। तो क्या सर ये बेच दें हम, ये मशीन वगैरह बेच दें, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह बेच दें, वहां से जो पैसा आएगा उसको यूज करें, या खाली बस लैंड एंड बिल्डिंग बेच दें, मशीन ना बेचें, या मशीन बेच दें बाकी उधार ले लेंगे? मतलब क्या क्या करें, मतलब समझ नहीं आ रहा। तो पन्नी रिजर्व तो कहाँ है? देखो बैलेंस शीट में रिजर्व आ रहा है, देखो चेक करो, क्या रिजर्व दिया है बैलेंस शीट में? नहीं दिया हो ना रिजर्व। मतलब पैसे कहाँ से? पैसा है सर, पैसे है ही नहीं आपके पास, आपकी एसेट साइड में पैसे है ही नहीं। तो एक काम करो सर, क्या करें, लैंड एंड बिल्डिंग बेच दो। अगर आपने वो बेच दिया तो क्या होगा सर, आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। बिना लैंड एंड बिल्डिंग के काम कैसे करोगे सर? तो रेंट पे ले लेंगे, नालायक इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? तो मशीन बेच देंगे, मशीन बेच दोगे फिर काम कैसे करोगे? तो बात समझ रहे हो? तो आपको ना दिक्कत आएगी डेथ के केस में, इन केस रिटायरमेंट आपको अमाउंट देना पड़ेगा ना, तो आपको दिक्कत आएगी। तो ये दिक्कत ना आए, ये दिक्कत ना आए तो क्या करें हम लोग, अगर ये समझदार हैं तो क्या करेंगे, ये फर्म के नाम से, फर्म के नेम से ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लेंगे। मतलब सब फर्म ने, मतलब 3 पार्टनर का नाम होगा लेकिन फर्म लेगी, फर्म पे करेगी इसका प्रीमियम, फर्म विल पे द प्रीमियम ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। और सब मान लो इन्होंने अगर पॉलिसी ली होती, मान लो एज्यूम कर रहा हूं 20 लाख रुपए की, मान लो इन लोगों ने अगर 20 लाख की पॉलिसी ली होती तो क्या इनके पास आज पैसा कम पड़ता? ये सुनो, इन लोगों ने अगर 20 लाख की पॉलिसी ली होती क्या इनके पास आज पैसे कम पड़ते एक ही वाइफ को पे करने के लिए? यस और नो? तो कैसे कम नहीं पड़ते? क्योंकि 20 लाख का अमाउंट मिलता हमें किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। पैसा आ गया, पैसा आ गया, उस पैसे से पे कर देते एक ही वाइफ को। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और एम आई राइट? एम आई राइट और एम आई राइट? राइट सर, राइट सर। अच्छा अगला क्वेश्चन, इट मीन्स क्या जेएलपी लेना अच्छी बात है या गंदी 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 बात? गंदी 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 बात या अच्छी 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 बात? अच्छी बात, अच्छी बात सर, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अच्छा तो क्या आप समझ गए आप लोग कि जेएलपी लेते क्यों हैं? इसकी एंट्री क्या होगी वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जेएलपी लेते क्यों हैं क्या समझ गए आप लोग कि पर्पस क्या है जेएलपी लेने का? यस सर, या किसी को डाउट प्लीज? जेएलपी लेने का पर्पस क्या है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, यस सर, समझ गए, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, चलेगा सर। सर इट मीन्स हमने जेएलपी क्यों ली है सर, एक बार और, हमने जेएलपी क्यों ली है? ताकि इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिल जाए। अगर मान लो 20 लाख रुपए की हमने पॉलिसी ली है और ये मिस्टर ए टपक गया तो हमें यहाँ पर 20 लाख रुपए मिल जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से।
और जितना पैसा मुझे देना है एक उसमें से निकाल कर दे दूंगा एक ही घर वाले को, मतलब बाकी पैसा अगर बचेगा तो उसको मैं यूज़ कर लूँगा। तो ये बेनिफिट है इंश्योरेंस पॉलिसी करवाने का। चलेगा आगे। अगला क्वेश्चन, सर वो तो ठीक है लेकिन ना पता क्या है, अब जेएलपी भी करवाने के दो तरीके हैं, तो प्लीज हाँ सुनना। तो कॉपी करना है, यस कॉपी भी करना है आप लोगों को ना, प्लीज आज का लेक्चर आपको कॉपी भी करना है। अगर कॉपी नहीं करना तो वीडियो पॉज करके भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना, चलेगा। तो जेएलपी कहता है कि सर आप जेएलपी ले लो एक सिंगल, टेक वन जेएलपी, या टेक सेपरेट पॉलिसी, टेक सिंगल पॉलिसी या टेक सेपरेट पॉलिसी। सर बात समझ में नहीं आई, सेपरेट पॉलिसी या एक पॉलिसी, ये सर ये क्या मतलब क्या चीज है ये, क्या मतलब, आओ बात करते हैं समझते हैं, आओ। चलेगा, कहता है कि सर, अच्छा आप मुझे पहले बताएंगे कि जेएलपी का जो प्रीमियम है, तो जो प्रीमियम है वो कौन पे करता है, फर्म, या मान लो इसमें तीन पार्टनर हैं ए बी सी, वो खुद पर्सनली पे करते हैं, तो जेएलपी का प्रीमियम कौन पे करता है, व्हाट डू यू थिंक, फर्म या पर्सनली पे करता है ए बी और सी, फर्म या ए बी सी? आंसर इज फर्म फर्म फर्म, परफेक्ट आंसर। सर क्यों, क्योंकि ये पॉलिसी ली है फर्म ने, तो फर्म ने ली है पॉलिसी तो फर्म ही क्या करेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा। सर अब अगला ऑप्शन ध्यान से सुनना प्लीज यार, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सर ये तीनों के नाम से एक पॉलिसी ले, एक सिंगल पॉलिसी, या ए बी सी, फर्म की बात कर रहा हूं मैं, फर्म ही एक पॉलिसी ले, ए की अलग से, बी की अलग से और सी की अलग से, तो तीन पॉलिसी ले, मतलब सेपरेट 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 ले या एक ले, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या बोलते हो, मतलब फर्म ही पे करेगी जेएलपी का इंश्योरेंस, फर्म ही पे करेगी, लेकिन फर्म पॉलिसी सिंगल ले, एक ले या तीन ले, अगर पार्टनर 5 है तो 5 ले, पार्टनर 10 है तो 10 ले, अगर पार्टनर 2 है तो 2 ले, सिंगल ले अलग अलग की या एक ले सबकी मिलाकर, बताइए सर मुझे, व्हाट डू यू थिंक। तो बच्चों ने बोला कि सिंगल ले ले, एक ही ले ले सर, सिंगल ले ले, सबकी मिलाकर एक ले ले, डिपेंड ऑन कंसेंट ऑफ पार्टनर, एक बच्चे ने बोला। अच्छा अगला क्वेश्चन, तो हम तो मुंशी लोग हैं, क्वेश्चन में लिखा होगा हम तो वो बात मान लेंगे, वी आर जस्ट मुंशी, लेकिन फिर भी एक चीज बताओ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आपने ली है एक पॉलिसी, आपने ली है एक पॉलिसी, कोई पार्टनर मर गया, कोई पार्टनर मर गया, तो क्या होगा सर, आपकी पूरी की पूरी पॉलिसी क्या हो गई, खत्म, एक्सपायर, तो मतलब पैसे मिल गए पॉलिसी खत्म, पैसे मिल गए पॉलिसी खत्म। लेकिन अगर यहाँ पे तीन है ए बी सी और मान लेते हैं सी मर गया, तो इस केस में से क्या होता है, दो पॉलिसी आपकी कंटिन्यू रहती हैं और एक पॉलिसी क्या होगी आपकी, खत्म हो गई। तो बात समझ रहे हो, तो मुझे अब बताओ आपको क्या लगता है कि तीन पॉलिसी अलग अलग लें या एक सिंगल पॉलिसी लें। अगर आपने लिए एक पॉलिसी, जैसे कोई मरा पॉलिसी खत्म, आपने लिए तीन पॉलिसी, जैसे कोई मरा तो उसकी पॉलिसी खत्म, बाकी दो पॉलिसी रिमेन कंटिन्यू, कौन सी लें सर, सेपरेट लें या सिंगल लें। तो बच्चों के मिक्स आंसर आ रहे हैं, सर कोई कहता है सेपरेट ज़्यादा ठीक है, कोई कहता है कि नहीं सर सिंगल लेंगे सर, कोई बात नहीं, जो मर्जी है वो ले लो, ठीक है ना। तो बेनिफिट आप देखिएगा अपने हिसाब से, हालांकि सब तो मुंशी है, क्वेश्चन में लिखा होगा कि सिंगल है या आपका एक पॉलिसी है। अगला क्वेश्चन, सर इसका मतलब जेएलपी दो टाइप की हो गई, या तो ले लो सिंगल पॉलिसी या ले लो अलग अलग पॉलिसी, है ये भी ज्वाइंट ही, मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे सर, कई बच्चों को डाउट होता है कि सर क्या ये ज्वाइंट है एबीसी, है ये भी ज्वाइंट ही, बोलेंगे ज्वाइंट पॉलिसी, लेकिन ज्वाइंट पॉलिसी एक है या ज्वाइंट पॉलिसी सिंगल सिंगल है, तो इसको बोलते हैं
जॉइंट पॉलिसी सेपरेट है, और ये क्या है, सिंगल। तो बात समझ रहे हैं प्लीज? तो ज्वाइंट पॉलिसी सिंगल है, ज्वाइंट पॉलिसी सेपरेट है। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट प्लीज? और हम कोई दिक्कत नहीं बेटा, जो इच्छा हो वो ले लो पॉलिसी, बट ये आपके पास ऑप्शन है, यू हैव अ ऑप्शन, ठीक है। तो जो बच्चों को लगता है कि नहीं सर सिंगल अच्छी है तो सिंगल ले ले, क्या दिक्कत है, कहते हैं कि नहीं सर सिंगल अच्छी नहीं है, हम लेंगे अलग अलग, देन टिक अलग अलग, हमें क्या दिक्कत है? यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? नो डाउट सर, नो डाउट। ओके ओके, चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन। अब क्या हुआ, ध्यान समझना प्लीज यार, आराम से एंजॉय करके पढ़ेंगे सर, आराम से। और ये सोचना है कि सर ये आपको चीज ना रटनी नहीं है, समझनी है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है। ध्यान सुनना। अब ये 3 पार्टनर हैं, एक का नाम अनन्या, और एक का नाम दिशा, और एक का नाम मिस्टर ए। ठीक है सर, प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा, रटाफिकेशन मना है, ठीक है ना। अब हुआ क्या, पहला क्वेश्चन आप लोगों को सी मेरे सामने, आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। मान लेते हैं कि इन्होंने ली सिंगल पॉलिसी, मैं सर अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ सेपरेट की, मैं बात कर रहा हूँ केवल सिंगल पॉलिसी की, ठीक है ना। मान लो इन लोगों ने लिए सिंगल पॉलिसी, और सिंगल पॉलिसी की जो वैल्यू है वो है, मान लेते हैं 50 लाख रुपए की, ठीक है। और अभी चल रहा है 2009 मान लेते हैं, और इनको ये 50 लाख पे करने हैं, 50 लाख जो प्रीमियम है वो पे करना है एवरी ईयर, ऑफ कोर्स ये पे करना है हमें, एवरी ईयर हमें पे करना है। सर कब पे करना है? 9 में पॉलिसी लिया आपने, 9 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, मान लेते हैं जुलाई 1, एज्यूम करो मैं, जुलाई 1 ऑफ एवरी ईयर, जुलाई 1 ऑफ एवरी ईयर, और मान लेते हैं आप प्रीमियम पे कर रहे हो 1 लाख रुपए। तो ये फिगर इज हाइपोथेटिकल, तो ये फिगर जो है मैंने ऐसे एज्यूम किया है, ठीक है ना। इंश्योरेंस पॉलिसी जो कंपनियां होती हैं वो अपने हिसाब से फिगर, अपने टर्म्स के हिसाब से चेक करती है कि कितनी पॉलिसी के अमाउंट पर कितना प्रीमियम आएगा, और आपकी एज क्या है, तो आपकी एज पर डिपेंड करता है कि कितना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। तो सर उस मुद्दे पर हम लोग नहीं जा रहे, मैंने वैसे एज्यूम कर लिया कि 50 लाख की आपकी पॉलिसी का अमाउंट है, 1 लाख रुपए क्या आपका प्रीमियम है 1 साल का, आपको पे करना है एवरी ईयर, 10 में पे करना है, 11 में पे करना है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, ठीक है ना। जब तक कि इसकी टर्म की पॉलिसी है वहां तक आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, या पहले कोई मर जाए तो पैसे आपको पहले मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा तब मान लेते हैं अगर पॉलिसी की टर्म है, मान लेते हैं 10 साल, वैसे ज्यूम कर रहा हूं मैं, अगर कोई पार्टनर 3 साल के बाद ही मर जाए तो पैसे मिल जाएंगे आपको, क्या 3 साल के बाद भी आपको प्रीमियम का अमाउंट पे करना पड़ेगा, यस और नो? 3 साल के बाद कोई पार्टनर टपक गया और आपको इंश्योरेंस कंपनी से पूरा अमाउंट मिल गया, क्या 3 साल के बाद भी अमाउंट पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, यस और नो? तो कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप, क्यों पे करना पड़ेगा सर? तो पॉलिसी खत्म, बात खत्म, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो 1 लाख रुपए का प्रीमियम है जो जुलाई 1 को पे करना है एवरी ईयर, और 9 से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, 9 से स्टार्ट हुआ है 1 लाख रुपए पे करना, तो कौन सी 9? जुलाई 1 2009, तो एवरी ईयर आपको प्रीमियम पे करना है 1 लाख रुपए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सर जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो, जो प्रीमियम पे कर रहे हो 1 लाख रुपए, ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, एसेट्स है, या कुछ और है? अब तीन लोगों ने, अनन्या और दिशा और मिस्टर ए आपस में लड़ रहे हैं कि जो हमने 1 लाख रुपए पे किया है ये खर्चा है, दिशा बोलती है, ये अनन्या बोलती है खर्चा है, तो खर्चे में लेके जाओ, बात खत्म हो गई। दिशा बोलती है कि नहीं 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 नहीं,
खर्चा नहीं है, ये हमारी एसेट्स है। मिस्टर ए बोलता है कि नहीं 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 नहीं, एसेट्स भी नहीं है, खर्चा भी नहीं है, कुछ और है। या ये कहते हैं कि कुछ खर्चा मान लो या कुछ मान लो एसेट्स, कुछ भी सर, मैंने वैसे ही जूम कर लिया। तो ठीक कौन कह रहा है? अनन्या, क्या आप ठीक कह रहे हो कि आप जो 1 लाख पे कर रहे हो एवरी ईयर तो खर्चा मान लो? या दिशा, क्या आप ठीक कह रहे हो कि नहीं 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 नहीं, तो एसेट मान लो, क्योंकि हमें पैसा मिलना है आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर, जो भी आपकी पॉलिसी की टर्म्स है। और एक कहता है कि नहीं 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 नहीं, कुछ खर्चा कुछ एसेट्स। तो कौन ठीक कह रहा है? सर तीनों ने एक दूसरे के बाल पकड़ लिए कि नहीं मेरी बात मान। तो इसके तो, सर जो मिश्रा के तो बाल छोटे छोटे बाल हैं, इसके तो बाल हाथ में नहीं आ रहे, तो मेरी बात मान। तो कौन जीतेगा? तो दिशा ने बोला तीनों सही है। अनन्या ने बोला दिशा सही है। पंडित आप बताओ। तो दिशा सही बोल रही है। सर दिशा के पास ज्यादा वोटिंग है। तो प्रेरणा ने बोला एसेट्स। बाकी बच्चे सर एसेट्स एसेट्स। दिशा दिशा। कमाल है दिशा, आप तो मतलब आ गए आप तो। मनीष ने भी बोला दिशा। अच्छा हाँ। तो सर अनन्या की कोई हेल्प नहीं कर रहा, और अनन्या ने भी अपना नाम नहीं बोला, कहते दिशा। नालायक, क्या आप ठीक नहीं हो सकते? तो दिशा ने बोला मैं नहीं है सर, जो अनन्या है वो ठीक है। तो देख रहे हो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं लोग, अच्छी बात है सर, गुड थिंग। सपोर्ट करना चाहिए, पता आप लोगों को, यू हैव टू सपोर्ट टू ईच अदर। एनीवे, हाँ, अब सर समझ में नहीं आ रहा कि किसकी बात माने। सर जिसके बाल उखड़ गए या जिसने बाल उखाड़ दिए वो जीत जाएगा, मतलब जो लड़ाई करेंगे तो जीत जाएगा वो जीत। एक मिनट रुको सर, ये फिर से साइन आउट हो गया, क्या हो रहा है जी? होल्ड डाउन, चलेगा? हाँ, कैन यू हियर मी प्लीज? चलेगा। सर बच्चों ने बोला कि सर एमजी की बात मान लो। मेरी एमजी की बात मत मानो, मेथड क्या है वो सुनो। मेथड क्या कहते हैं? ये तीनों सही एक्चुअली। जो थर्ड मेथड, जो थर्ड बंदा है उसमें कुछ मैं चेंज करूंगा। ये 3 मेथड हैं इसके, तो फटाफट लिखिएगा सर मेरे साथ, फटाफट तेजी से लिखिएगा इसके 3 मेथड। जल्दी से लिखिए मेरे साथ साथ। वी हैव अ 3 मेथड। पहला मेथड, व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। अच्छा, तो मतलब अनन्या की बात मान ली हम लोगों ने कि प्रीमियम जो भी आप पे कर रहे हो ना, पूरा का पूरा खर्चा दिखा दो। बैलेंस शीट में कुछ भी शो मत करो, बैलेंस शीट में कुछ भी शो मत करो। क्या करेंगे? पीएनएल में सारा का सारा खर्चा दिखा दो, सारा खर्चा दिखा दो। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट में कुछ भी शो नहीं करेंगे, बैलेंस शीट में कुछ भी शो नहीं करेंगे। तो जो भी खर्चा आपका हुआ है, जो भी आपने प्रीमियम का अमाउंट पे किया है, तो पूरा का पूरा खर्चा बुक कर लो, बात खत्म, खल्लास। अच्छा हाँ सर। अच्छा, जो सेकंड मेथड है वो कहता है कि ट्रीट प्रीमियम एज एन एसेट्स, एज एन एसेट्स अप टू सरेंडर वैल्यू, अप टू सरेंडर वैल्यू। कहता है कि भाई साहब ऐसा है, जितनी वैल्यू है पॉलिसी की, सरेंडर वैल्यू बैलेंस शीट डेट पर, उतना तो बुक करो आप एसेट्स, बाकी बुक कर दो खर्चा। एंड बैलेंस टू बी शोन इन एक्सपेंस अकाउंट, मतलब पीएल अकाउंट।
तो इसका मतलब इस मेथड के अंदर पीएल में भी आएगा कुछ ना कुछ और बैलेंस शीट में भी आएगा एसेट साइड में कुछ ना कुछ। तो लेकिन बात समझ में नहीं, ये सब क्या करा रहे हो? अरे कोई बात नहीं, पहले समझ लो कि 3 मेथड कौन से हैं। तो पहला क्या है हमारा, जब एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, सरेंडर वैल्यू तक एसेट्स ट्रीट करने वाले हैं। जो बचेगा वो सारा का सारा क्या बन जाएगा, मेरा खर्चा। थर्ड यार मेथड 2 की बात मान लो, प्लस कुछ चेंज करो, मेथड 2 में हल्का सा चेंज करो, क्रिएट करो सर। इसके अंदर क्या क्रिएट करना है, JLPR, इसमें बनाएंगे हम लोग JLPR। तो ये हमारे 3 मेथड। प्लीज ध्यान से समझना यार, ध्यान से समझिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, चलेगा। तो आप ये मान के चलना, जो JLP है ना, इट्स जस्ट लाइक अ प्लांट एंड मशीनरी, इट्स जस्ट लाइक अ प्लांट एंड मशीनरी। सब बात समझ में नहीं है, सर आपने एक बात क्यों बोली, रुक जाओ, पहले रुक जाओ, पहले समझ लिया हम लोग, फिर बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन था आपका ICAI का, तो वो क्वेश्चन निकाल रहा हूं मैं। प्लीज अभी ना यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मैं भी कुछ लिखने वाला हूँ आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो उससे पहले से एक काम करते हैं, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, न्यू पेज कर रहा हूँ। और एक क्वेश्चन आपका ICAI का, प्लीज ओपन दैट क्वेश्चन। क्या आपको विजिबल है स्क्रीन? यस विजिबल है, चलेगा। कहता है कि सर रेड वाइट एंड ब्लैक, सर देख रहे हो 3 लोग हैं, एक तो है रेड और एक है ब्लैक, और वाइट कैसे बनेगा सर? वाइट तो वाइट ही है, मतलब वाइट कैसे बनेगा, बताओ मुझे, वाइट कैसे बनेगा? रेड वाइट एंड ब्लैक, तो वाइट के ऊपर वाइट कैसे बनेगा? तो इसको मैं कुछ और बोल दूं, ये वाइट, ठीक है। तो रेड, हाँ से एक बच्चे ने बोला सर इनविजिबल कर दो उसको, राइट, सॉरी राइट नहीं, रेड वाइट और ब्लैक 3 पार्टनर। अच्छा फिर क्या हुआ सर, शेयरिंग PSR 532, फिर क्या हुआ सर, तो होना क्या था, दे टुक आउट अ JLP इन 2011 4 रुपीज 50,000 तक। अमाउंट कम नहीं है सर, आज के टाइम में 50,000 सब बहुत कम नहीं होते, हाँ कम तो होते हैं, लेकिन हम तो मुंशी लोग हैं सर, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, जो भी है ठीक है। 50,000 रुपये की बहुत कम अमाउंट की पॉलिसी है सर, इन्होंने ली है। कब ली है? इन 2011, सर ठीक है। अब प्रीमियम ऑफ 3,000 बीइंग पेड एनुअली, इसका जो प्रीमियम है वो पे करते हैं 3,000 एनुअली। तो एनुअली बोले तो कब पे करते हैं, ऑन 10th जून, तो 10 जून को पे करते हैं इसका प्रीमियम। अच्छा सर 10 जून मतलब आपने 11 में लिया ना, तो 10 जून 11 को आपने पे किया होगा पहला प्रीमियम। हाँ सर आगे चलेगा। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इन 31 दिसंबर ऑफ वेरियस ईयर, से दिसंबर ईयर हमारा क्या है, क्लोजिंग ईयर, दिसंबर ईयर इज अवर क्लोजिंग ईयर इन दिस क्वेश्चन। कहता है 31 दिसंबर को 2011 में, 12 में, 13 में, बस इतना ही है ना, और भी है 14 में। इतना बड़ा क्वेश्चन सर, दिस क्वेश्चन विल क्लियर योर ऑल कंसेप्ट। कहता है नील, यहाँ पे नील था, 12 में कितना है मेरा 900 रुपये, और 13 में कितना है 2000, और 14 में मेरे कितना है 3600, ठीक है सर। हम ना लेजर मेंटेन नहीं करेंगे, ये आपका होमवर्क होगा, लेजर विल बी योर होमवर्क। हम बात करेंगे थ्रू अकाउंटिंग एंट्री, ठीक है सर, चलेगा। तो इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट? इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर क्या है इसका, पेज नंबर इसका है 8.101, 8.101।
तो क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आ रहा हो कि सर क्वेश्चन में ये सब क्या दे रखा है? और जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना आपका, ये 8 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस आपके मेथड अलग अलग हैं। 7 और 8 में अलग अलग मेथड दे रखे हैं। चलेगा सर? चले, तो तू हमारा क्वेश्चन बन गया। चलेगा? तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हम पहले कर रहे हैं फर्स्ट मेथड से। वो क्या बोलता है? तो वो कहता है कि ना जितना भी आपने पे किया प्रीमियम, तो पूरा का पूरा, बताओ क्या करेंगे, प्लीज गिव मी आंसर। जो भी आपने पे किया है प्रीमियम, उसको पूरा का पूरा क्या करेंगे? एक्सपेंस बुक कर देंगे। परफेक्ट आंसर। तो सर यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ऑल मेथड, बाय ऑल 3 मेथड। ठीक है ना? आपका जो ICAI है उसने फर्स्ट 2 मेथड के क्वेश्चन दे रखे हैं मैक्सिमम। जो आपके थर्ड मेथड है उसके क्वेश्चन के है ही नहीं, इसके क्वेश्चन तो क्वेश्चन के है ही नहीं। तो एक आध क्वेश्चन होगा, वो भी खाली फुल क्वेश्चन नहीं है, मतलब फुल क्वेश्चन कोई नहीं है। तो आपका इसका मतलब सब ज़्यादा जो मेन फोकस करेंगे वो करेंगे फर्स्ट और सेकंड मेथड के ऊपर। थर्ड पे भी करेंगे लेकिन फर्स्ट सेकंड पे ज़्यादा करेंगे, और थर्ड पे भी करेंगे। ठीक है? चलेगा? तो फटाफट मुझे बताएंगे सर आप लोग, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग एंट्री, कब पे किया प्रीमियम? 10 जून को। तो 10 जून, या मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर सामने इसके नए पेज पे, 10 जून 11 को। क्वेश्चन यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं। 10 जून 11 को जल्दी से मुझे बताइएगा कितना अमाउंट पे किया इसने टू बैंक। कितना पे किया हम लोगों ने? ये आपका अमाउंट आ रहा है 3000 पर ईयर। डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? 10 जून 11 को आपने 3000 रुपये पे किए हैं, तो टू बैंक होगा। डेबिट क्या होगा? तो PL अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे साल के एंड में। तो सर याद रखना प्लीज, हमेशा साल के एंड में क्या होता है, PL अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो अभी क्या करें सर? JLP डेबिट। तो अभी आप बोलेंगे JL अकाउंट डेबिट 3000 से काम कर लें, क्योंकि हमारा ये खर्चा है। अगर आपने लिखा JLP, इट सीम्स कि आपकी ये एसेट्स है। तो यहाँ पे सर एक काम करो, यहाँ लिखेंगे JLP प्रीमियम। तो बात समझ में, सब में क्या बोला अभी, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन करेंगे आगे तब समझाऊंगा आपको कि मैंने क्या बोला। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? अभी बात कर रहे हैं JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। और साल के एंड में क्या करेंगे? जल्दी से बताओ मुझे सर, क्या करेंगे? जल्दी से मुझे बताइएगा क्या करेंगे? P&L में तो यहाँ लिखेंगे हम लोग P&L अकाउंट डेबिट टू JLPP। PP क्या? P पानी P 3000 और 3000। ये आपकी एंट्री है फर्स्ट ईयर में, 2011 की एंट्री है। तो जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या है? प्रीमियम पेड की एंट्री है। ठीक है ना? और जो आपकी सेकंड एंट्री है वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंस इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जल्दी से मुझे बताइएगा इन दो एंट्रियों में किसी बच्चे का कोई डाउट, एनी डाउट इन दिस टू एंट्री? यस और नो? कोई डाउट? नो डाउट? नो डाउट? चलेगा सर। सर अपना क्वेश्चन में ना एक्चुअली कहीं लिखा नहीं हुआ कि किसी की डेथ हो गई, कोई रिटायर हुआ है। तो क्वेश्चन को हल्का सा मैं चेंज कर दूंगा आगे जाकर, ठीक है ना, ताकि जितने भी कंसेप्ट हमारे इसी में सब कुछ हमारा आ जाए। लेकिन सर इसको मैं अभी नहीं मार रहा, अभी एक आध साल के प्रीमियम और पे करते हैं। नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 10 जून 12 आपने फिर से पे किया प्रीमियम। तो जल्दी से फटाफट बताओ मुझे इसकी एंट्री क्या होगी? आपने फिर से पे किया प्रीमियम, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? जल्दी से बताएंगे फटाफट।
तो सेम एंट्री होगी, नालायक सेम तो होगी, लेकिन सेम एंट्री क्या होगी? JLPP2 बैंक, ओके, JLPP2 बैंक 3000 3000, ठीक है सर। के बाद से क्या होगा? 31/12/12 को ट्रांसफर कर देंगे PL अकाउंट डेबिट टू, एग्जाम में फुल लिख कराना, ठीक है ना, एग्जाम में फुल लिख कराना JLP प्रीमियम, फुल लिख के आना JLP प्रीमियम, खाली JLPP मत लिख के आना, ठीक है चलो। ये मेरी एंट्री हो गई। अगला डाउट, तो क्वेश्चन को मैं हल्का सा चेंज करूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं हुआ कि डेथ हुई है, देखें चेक करेंगे लिखा हुआ डेथ हुई है सर, रिटायर रिटायरमेंट लिखा हुआ यहाँ पे, 15 अप्रैल को रिटायरमेंट हुई है, तो मैं डेथ की बात कर लूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ सर 15 अप्रैल 15 को रिटायरमेंट हुई है, ठीक है सर। तो क्वेश्चन में मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, तो क्या चेंज करना चाहते हो आप? पहली बात, यहाँ मैं लिख रहा हूँ डेथ, तो क्यों बताऊंगा बाद में आप लोगों को ना, बताऊंगा। यहाँ लिखा, पहले मैंने लिखा यहाँ पे डेथ, ठीक है, और आपने लिखा है 15 अप्रैल 15। क्वेश्चन को छोटा करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, 15 है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ 13। तो क्यों? क्वेश्चन को छोटा करने के लिए, क्योंकि हमेशा हमें कंसेप्ट समझना है। इट्स वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, से पहले 11 करेंगे, फिर 12 का, फिर 13 का, फिर 14 का, इट्स वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। तो हम करेंगे छोटा क्वेश्चन ताकि कंसेप्ट आपको समझ में, आपको जल्दी से आपको आ जाए। चलिएगा ठीक है, तो 15 अप्रैल 13 को डेथ होगी, देखो कौन मरा है, मरा कौन है? ब्लैक मरा है। तो देखो सर, काला आदमी मरा है, काला आदमी मरा है, हाँ। तो ये बेचारा ब्लैक का मारा को चाहिए हमदर्द का टॉनिक, चिंगारा। तो ब्लैक टपक गया बेचारा 15 अप्रैल 13 को। तो प्लीज किसी का डाउट क्वेश्चन चेंज करने में, किसी को डाउट कि मैंने क्वेश्चन में क्या चेंज किया? कोई डाउट नहीं सर, क्वेश्चन में मैंने चेंज किया हल्का सा, तो कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे का? ठीक है सर, चलेगा। एक बच्चे का डाउट था किसी और बैच में, सर एग्जाम में हम भी चेंज कराएं क्वेश्चन को, क्या ठीक बोला उसने? सर एग्जाम में क्वेश्चन को हम भी चेंज कराएं? मैंने कहा हाँ बेटा चेंज कराओ, कोई बात नहीं, लेकिन 6 महीने आपको और मिल जाएंगे, चेंज कराओ कोई बात नहीं, दिक्कत क्या है सर, मर्जी है आपकी, है ना। कहता हाँ सर ठीक है सर, मैं समझ गया सर, मैं आप क्या बोलना चाहते हो। चलो, तो 15 अप्रैल 13 को मनाया ना, तो इसके बाद आएगा, लेकिन प्लीज ध्यान से सुनेगा। क्या पहले साल में बैलेंस शीट अगर आप बनाओ, क्या आपको एसेट साइड में कुछ दिखेगा? यस और नो? फर्स्ट ईयर में जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या आपको बैलेंस शीट साइड में कुछ दिखेगा? यस और नो? सर नहीं दिखेगा, सर नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, ओके। जब आप सेकंड ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में कुछ दिख रहा है? यस और नो? हाँ सर, एक बच्चे ने बोला सर जब हमने एक्सपेंसिव मान लिया तो बैलेंस शीट में क्यों आएगा? नहीं आएगा। परफेक्ट आंसर गिवन बाय हर्षा, आंसर परफेक्ट सर, क्यों आएगा? नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, अब क्या हुआ? स्टैंडर्ड है थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लू पेन से, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है। 15 अप्रैल था, क्या था, मार्च था, कब मरा बेचारा? अप्रैल को। 15 अप्रैल 13 को मिस्टर ब्लैक हमको छोड़कर चला गया, मिस्टर ब्लैक हमको छोड़कर चला गया। सॉरी। तो इसके जाने के गम में कुछ गाना गाएंगे आप? बताओ हर्षा, के जाने के गम में कुछ गाना गाएंगे? बताओ जल्दी बताओ सर, आराम से करेंगे, एंजॉयमेंट करके पढ़ो यार, मतलब मुझसे बातें करो सर। हाँ सर गाना गाएंगे। हाँ, से एक नालायक ने बोला
ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। पता है एक गाना था जो अच्छा गाना था, बिल्कुल जैसे एक मूवी थी आपकी स्वर्ग, देखिए आपने मूवी स्वर्ग? हैव यू वॉच दैट मूवी स्वर्ग? गोविंदा की मूवी थी ना, गोविंदा की और राजेश खन्ना की मूवी थी। वहाँ पे वो गाता नहीं वो, है मेरे दोस्त लौट के आ जा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। क्या आपने ये सॉन्ग सुना है? हाँ सर सुना है सर। इट्स वेरी गुड सॉन्ग एक्चुअली। तो ये गाना गा रहा है उसके लिए, लेकिन क्या ये वापस आ पाएगा? यार दिशा इतना बढ़िया गाना है, आपने सुना नहीं गाना? बताओ ये वाला। वापस नहीं आ पाएगा नहीं? हाँ नहीं आ पाएगा सर। जाने वाले को कौन रोक सकता है? वापस नहीं आएगा। लेकिन वापस तो नहीं आएगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से क्या आपको कुछ पैसा मिलेगा? क्या इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा मिलेगा आपको? हाँ सर मिलेगा। अच्छा जो प्रीमियम है वो कब पे करते हो? प्रीमियम पे करते हो 10 जून को। तो मतलब 10 जून से पहले ही मर गया, तो इसका मतलब आपकी जो एक इंस्टॉलमेंट बच गई, आपकी एक इंस्टॉलमेंट बच गई। तो 15 जून, 10 जून से पहले ही मर गया। तो 15 अप्रैल को जब वो मरा, तो आप क्या बोलेंगे? पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। पप्पू का डाउट, क्या पैसा सेम डेट को आएगा? क्या 15 जून, 15 अप्रैल को जब वो मरा, क्या सेम डेट को पैसा आ जाएगा? तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मतलब जैसे ही वो मरा, ये जो बाकी जो लोग हैं, कौन बाकी लोग? बाकी लोग कौन थे? एक था रेड, एक वाइट। सब वो क्या करेंगे? वो ब्लैक के घर नहीं जाएंगे, वो भागे भागे जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास, बोलेंगे ये देखो ये टपक गया, पैसे दो हमें। कैसे करेंगे वो? क्या इतने नालायक लोग हैं वो? नहीं सर। तो दुखी होंगे, मतलब ऐसा थोड़ी ना, तो मतलब होता है यार, पार्टनर साथ, पार्टनर चला गया मतलब, तो दुखी होंगे पहले वो, और उसके बाद आंसू बहाएंगे, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट लेंगे उससे और उसको जमा करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास। जो भी फॉर्म होता है, जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करेंगे, एंड यू विल गेट द इंश्योरेंस अमाउंट। 15 अप्रैल को तो मान लेते हैं आपको पैसे मिले, मान लेते हैं कब मानू बताएंगे मुझे? ये सब करने में आपको टाइम लग गया, तो गिव मी द डेट। एक हफ्ता मान लूँ? 10 दिन मान लूँ? तो बच्चों ने बोला कि 25 अप्रैल मान लो। अच्छा ठीक है, तो 25 अप्रैल को आपको पैसा मिल गया। तो हम क्या बोले? अब यहाँ पे ना एक बच्चे ने मुझे बोला, "सर, आप एक काम क्यों नहीं करते हो?" मैंने क्या बेटा? अपना 15 अप्रैल को ना ड्यू कर लो। यहाँ लिखो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू JLP। और जब पैसा मिल जाए तो बोलना बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो मैंने बोला कि क्यों चक्कर में पड़ रहे हो यार, छोड़ो ना यार, ड्यू क्या करना है ड्यू करके। हाँ अगर आपका साल का एंड खत्म होता, अगर आप फाइनेंशियल ईयर दिसंबर के बाद, दिसंबर से पहले मरता, दिसंबर के बाद पैसा मिलता, तो आप ड्यू कर लो। लेकिन सर सेम ईयर है, तो ड्यू क्यों कर रहे हो? तो एक काम करो ना, पैसा डायरेक्टली रिसीव कर लो। जब पैसा आएगा तो आप क्या बोलेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP। कितना अमाउंट आएगा बताना प्लीज, गिव मी आंसर। मैं बताऊं, इसने अभी तक 3 और 3 6 हज़ार पे किया है, तो यहाँ पे आएगा 6 हज़ार रुपये। एम आई राइट? इसने अभी तक पे किया ₹6,000, तो यहाँ पर अमाउंट आएगा ₹6,000। जितना पे किया है उतना मिल जाएगा, बात खत्म हो गई। एम आई राइट? और एम आई राइट? नहीं सर इस बार आप सही नहीं बोल रहे हो सर। अच्छा कितना मिलेगा? हाँ सर, हर्षा ने बोला कि नहीं सर यू आर रॉन्ग। ओके आई एम रॉन्ग। तो अमाउंट मिलेगा आपको 50,000 रुपये का पॉलिसी अमाउंट आपको यहां पर मिल जाएगा। यू विल गेट द पॉलिसी अमाउंट। अगला क्वेश्चन, इस पॉलिसी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन द पार्टनर्स। ये जो पॉलिसी का अमाउंट है ये किसको मिलेगा? JLP अकाउंट डेबिट। ये पैसा किसको मिलेगा? तीनों को मिलेगा या खाली ब्लैक को मिलेगा? जो JLP का जो पैसा आया है किसको मिलेगा? किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? तीनों में या केवल जो मरा है ब्लैक में? जल्दी से मुझे बताएगा सर, किसको मिलेगा पैसा? ब्लैक को मिलेगा
या तीनों को मिलेगा? सब बच्चों ने बोला पार्टनर्स, पार्टनर्स मतलब तीनों को। एक ने बोला कि सर 3 को, एक ने बोला सर जो टपका है उसको, एक ने बोला अमंग 3, फिर बोला तीनों को। तो मैक्सिमम बच्चों कह रहे हैं तीनों को, तीनों को, तीनों को, तीनों को, तीनों को। तो 50,000 रुपये का आपने पॉलिसी का अमाउंट लिया है, तो पैसे मिलेंगे आपको, पैसे मिलेंगे फर्म को, पैसे मिलेंगे फर्म को। और फर्म में 3 पार्टनर है, इसका मतलब पैसे मिलेंगे तीनों को। तो प्लीज जिसने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है उसको मिलेंगे। तो मुझे क्यों बताना, अगर फर्म ने पे किया इंश्योरेंस का अमाउंट, तो आपने जब खर्चा बुक किया होगा पीएल अकाउंट के अंदर, यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या प्रॉफिट कम नहीं हुआ होगा? बताएंगे मुझे प्लीज, क्या एनपी कम नहीं हुआ? जब आपने खर्चा बुक किया था, क्या आपका एनपी का अमाउंट कम नहीं हुआ था? यस और नो? हाँ सर। तो इसका मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम का जो अमाउंट फर्म ने बियर किया था, इसकी वजह से एनपी का अमाउंट कम आया था, इसकी वजह से एनपी कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ था बिटवीन दी पार्टनर्स। का मतलब ये खर्चा बियर किया है फर्म ने बियर का मतलब तीनों पार्टनर ने बियर किया है। और अगर खर्चा तीनों पार्टनर ने बियर किया है, तो पैसे भी किसको मिलेंगे? फर्म को, तीनों पार्टनर्स। एम आई राइट? एम आई राइट प्लीज? यस सर। तो पैसे मिलेंगे तीनों को, मतलब पैसे मिलेंगे फर्म को एक्चुअली। तो फर्म क्या करेगी, तो डिवाइड कर देगी तीनों को। तो 2, नाम क्या उनका सर? नाम था रेड वाइट ब्लैक, रेड वाइट और ब्लैक। तो फटाफट इसको डिस्ट्रीब्यूट करना प्लीज। रेशियो इज 5:3:2। हाँ जी बच्चों, कहाँ थे हम लोग? तो 50,000 रुपये आपका जेल पे है, तो 5, 3, 2। बच्चों ने बोला कि सर 25,000 और 15,000 और 10,000। ठीक है सर। तो प्लीज ध्यान से सुनना यार। नाउ इट्स अ कंसेप्ट। तो मुझे एक चीज बताना प्लीज। इसका मतलब पैसे मिल गए फर्म को, और हमने पैसा तीनों ने बांट लिया, और इस पैसे का फर्म क्या करेगी, जो लायबिलिटी है टुवार्ड्स दी ब्लैक, उसको पे कर देगी। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि यहां पर क्या पूरा का पूरा प्रॉफिट बांटेंगे? यहां पर क्या पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया? प्लीज ध्यान सुनना यार। अगर मैं आपसे ये बोलूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बच्चों बैलेंस शीट में आपके पास कोई मशीन आ रही है जिसकी वैल्यू है 100 रुपये, ये मशीन आपने सोल्ड कर दी 400 की, कितने का प्रॉफिट बांटेंगे? प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये कंसेप्ट मैं यूज करूंगा बाकी कंसेप्ट के अंदर। तो प्रॉफिट कितने का बांटोगे? कितने का प्रॉफिट बांटोगे? अगर 100 रुपये का बैलेंस शीट में कोई वैल्यू आ रही है, 400 रुपये की आपने उसको सेल कर दिया, कितने का प्रॉफिट बांटोगे? आंसर इज 300। परफेक्ट आंसर। लेकिन अगर बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन लग लग कर लग लग कर लग लग कर लग लग कर की वैल्यू एज्यूम कर रहा हूं 0 है, तो एज्यूमिंग, हालांकि एज पर कंपनी एक्ट 0 नहीं हो सकती है, बट कंसेप्ट समझाने के लिए बस खाली एज्यूम करो 0 है। आपने मशीन सोल्ड कर दी 400 की, कितने का प्रॉफिट बांटोगे पार्टनर्स को? कितने का प्रॉफिट बांटोगे पार्टनर्स को? शेड्यूल 3 आपका उसका है ना, आपका बैलेंस शीट का है, और शेड्यूल 2 आपका है डेप्रिसिएशन का। लेकिन वो छोड़ो, वो भी हमारा मुद्दा नहीं बेटा। ठीक है ना? चलेगा। तो प्रॉफिट क्या है हमारा? 400 बांटेंगे, चलेगा। नेक्स्ट। अब हमारे इस क्वेश्चन में मान लो ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, ये मेरा क्या है, दिस इज माई जेएलपी। तो एज्यूम कर लो कि प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, ये जेएलपी है, ये जेएलपी है। ठीक है?
ये क्या है मेरा फर्स्ट मेथड, दिस इज फर्स्ट मेथड, जहां पे आप क्या करते हो, पूरा का पूरा खर्चा बुक करते हो। तो बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी आ रही है, 0। आपको 400 मिले, कहां से मिले, इंश्योरेंस कंपनी से, तो पूरा का पूरा क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन दी पार्टनर। लेकिन यहां पर अगर मान लो 100 रुपए की एसेट्स आपकी आ रही होती और 400 मुझे मिलते इंश्योरेंस कंपनी से, तो क्या करते, 300 का प्रॉफिट ट्रांसफर करते बिटवीन दी पार्टनर। एम आई राइट, बताएंगे प्लीज, क्या ठीक बोला है मैंने? यस सर, यू आर राइट। ठीक तो बोला सर, लेकिन ना अभी एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपने हमें कराया क्यों। सर आप ये क्यों करा रहे हो, आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए क्या मान लो, इट्स जस्ट लाइक अ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, चलेगा सर। हमारा फर्स्ट कंसेप्ट खत्म हो चुका है। क्या फर्स्ट कंसेप्ट में किसी बच्चे का कोई डाउट? जो मैंने अभी कराया मशीनरी वाला कंसेप्ट वो भी रहने दो, उसको अभी रहने दो। लेकिन जो हमने कंसेप्ट नंबर 1 किया है, क्या इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है तो फटाफट लिखोगे सर मेरे साथ, लिखिएगा प्रीवियस प्रीवियस। तो यहां पे लिखिएगा प्लीज, लिखिएगा इन सच केस, इन सच केस प्रीमियम shall be transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 2 लिखिएगा, एट मैच्योरिटी टाइम, एट मैच्योरिटी टाइम, या नोट मैच्योरिटी, इसको मैच्योरिटी मत लिखो वर्ड, यहाँ पे मैंने डेथ की है ना मैंने, क्या लिखो, इन केस ऑफ डेथ all amount received shall be transferred to partners capital account। ध्यान से लिखिएगा आगे, in old ratio, in old ratio। क्या आपने कॉपी कर लिया प्लीज, क्या कॉपी कर लिया आपने इसको? यस सर, यस सर, चलेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज वापस आते हैं। अगला क्वेश्चन, अब से यहाँ पे ना हल्के फुल्के डाउट हैं, डाउट्स हैं पप्पू के हल्के फुल्के, तो प्लीज यहाँ सुना, कंसेप्ट मत छोड़ना यार। सर जेएलपी का मेन यही है, अगर आपने कंसेप्ट छोड़ दिया तो सर इससे टफ कुछ भी नहीं होगा आपके लिए पार्टनरशिप के अंदर। कंसेप्ट अगर आपने पकड़ लिया तो सर इससे सिंपल कुछ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे का डाउट था, कहता है कि सर, मैंने कहा हाँ सर, ये जेएलपी का अमाउंट आपको कब मिला? मैंने बोला जब डेथ हो गई तब मिला। सर एक काम क्यों नहीं कर रहे हो, आपने यहाँ लिखा टू ब्लैक, तो ब्लैक क्यों लिख रहे हो, यहाँ लिखो टू ब्लैक्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट या टू ब्लैक एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है वो बच्चा, क्या वो बच्चा ठीक कह रहा है? मैं लिखो टू ब्लैक एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक कह रहा है वो बच्चा? मैंने बोला कि ठीक है आप ये लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है? अल्टीमेटली सर अमाउंट तो एग्जीक्यूटिव अकाउंट में जाएगा ना अल्टीमेटली, लेकिन बेस्ट तरीका कैसे क्या है, यहीं पे ट्रांसफर कर दो एग्जीक्यूटिव अकाउंट के अंदर। सर क्योंकि बेचारा ब्लैक तो मर गया ना, तो ब्लैक का जो भी अमाउंट पे करना आपको ब्लैक के मरने के बाद ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। बाकी सर टेक्निकली कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपका आंसर वही आएगा आपका। ठीक है, बच्चे का फिट आउट, बच्चे ने बोला कि सर एक काम करो, एक चीज़ बताओ। मैंने कहा हाँ बच्चे बताओ। तो मान लो यहाँ पे ना डेथ ना होती, नो डेथ, प्लीज यहाँ समझना यार, ठीक है ना बच्चों, रटना मत यार, यहाँ नो डेथ, यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा रिटायरमेंट, ये होता रिटायर हो गया, डेथ नहीं हुई, मुझे अब बताओ अब क्या करते, कौन सा अमाउंट मिलता? गिव मी आंसर। इन केस ऑफ रिटायरमेंट आपको पॉलिसी का कौन सा अमाउंट मिलेगा?
इन केस ऑफ रिटायरमेंट आपको पॉलिसी का कौन सा अमाउंट मिलेगा? सरेंडर वैल्यू नंबर 1, नंबर 2 मैच्योरिटी वैल्यू, नंबर 3 पॉलिसी अमाउंट। अगर डेथ नहीं हुई है तो कौन सा अमाउंट मिलेगा आपको? सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी अमाउंट या फिर मैच्योरिटी वैल्यू? जल्दी से मुझे बताइएगा से क्या मिलता? हमें मिलता सरेंडर वैल्यू। क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितनी सरेंडर वैल्यू है? तो यहाँ तो 2012 में 900 थी। तो ठीक है सर 900 सेम मान लूँ मैं, ठीक है। तो 900 मेरी क्या है? सरेंडर वैल्यू। सेम वैल्यू थी मेरी कब थी? 31/12/12 में 15, लेकिन 25 अप्रैल को वो हुआ ना, रिटायर हुआ है। सॉरी ये 15 अप्रैल को रिटायर हुआ है। क्या उस दिन सेम वैल्यू होगी? सर सेम वैल्यू एज्यूम कर लो, 900 भी वैल्यू है, 900 भी मेरी क्या सरेंडर वैल्यू है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, कितना अमाउंट मुझे मिलेगा? अगर सरेंडर वैल्यू मिलेगी तो एंट्री अलग होगी, और अगर आपका मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट तो अमाउंट अलग आएगा, या जो भी वट एवर। तो बच्चों ने बोला सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू परफेक्ट आंसर, रटना मत प्लीज यार, ठीक है ना? सरेंडर वैल्यू परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सर क्या करेंगे इस केस में? अगर ध्यान सुनना प्लीज, अगर आपने पॉलिसी को सरेंडर कर दिया, रिटायरमेंट हुई, डेथ नहीं हुई है, डेथ में आपको मिलता है पूरा पैसा। रिटायरमेंट हुई है, डेथ नहीं हुई, प्लीज याद रखना, रिटायरमेंट है, डेथ नहीं है। रिटायरमेंट क्या करेंगे आप? रिटायरमेंट में पॉलिसी को सरेंडर करेंगे, पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो मिलेगी आपको सरेंडर वैल्यू। तो यहां पर गिव मी आंसर प्लीज, क्या एंट्री सेम होगी? क्या एंट्री सेम होगी? यस सर सेम एंट्री होगी। तो एंट्री यहां पे क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP। कितना अमाउंट आएगा? जल्दी से मुझे बताइएगा, कितना अमाउंट आएगा? आएगा आएगा 900 रुपये आएगा। यस 900। तो बहुत कम अमाउंट नहीं है तो क्या हो गया? कम अमाउंट हो तो टेंशन क्यों ले रहे हो? इस पैसे को बांट दो, JLP टू R टू W टू ब्लैक एग्जीक्यूटर अकाउंट, इस 900 को बांट दो। ठीक है सर, रेशियो क्या आपका? 5-3-2। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? एंट्री सब वही है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कितने पैसे मिले हैं आपको, 900 मिले हैं या फुल पैसे मिले हैं। इन केस ऑफ रिटायरमेंट आपको पैसे मिलते हैं ओनली सरेंडर वैल्यू। इन केस ऑफ डेथ आपको मिलता है पूरी पॉलिसी अमाउंट। इन केस ऑफ मैच्योरिटी, कोई नहीं मरा, आपको मिलती है मैच्योरिटी वैल्यू। तो यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट प्लीज बताएंगे मुझे? नो डाउट, चलेगा। देखिए पप्पू का डाउट, पप्पू का डाउट है, पप्पू का डाउट है अच्छा सॉरी, से एक बच्चे ने बिल्कुल सही बोला कि एग्जीक्यूटर नहीं आएगा, माय मिस्टेक, सॉरी माय मिस्टेक। रिटायरमेंट नहीं है तो एग्जीक्यूटर नहीं आएगा, माय मिस्टेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पप्पू का डाउट। तो एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, पूछो ना। तो डाउट मेरा ये है, क्या पॉलिसी को सरेंडर करना ही पड़ेगा? क्या पॉलिसी को सरेंडर करना ही पड़ेगा? क्या ये अच्छी आपकी पॉलिसी है? क्या अच्छा मेरा टर्म्स है? मतलब क्या ये अच्छा रहेगा कि मैं पॉलिसी को सरेंडर कर दूं? व्हाट डू यू थिंक? अगर कोई चला गया पार्टनर, कोई पार्टनर चला गया, तो क्या मैं पॉलिसी को सरेंडर कर दूं? यस और नो? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आपने एक पॉलिसी ले रखी है और कोई मरा नहीं है, तो मरने में तो क्या होता है, आपको अमाउंट फुल मिलता है, लेकिन यहाँ रिटायरमेंट हुई है, क्या ये सही है कि पॉलिसी को मैं सरेंडर कर दूं? सर जरूरी नहीं है। सरेंडर क्यों करना? सर एक चीज बताओ ना, मान लो आपने पॉलिसी ली थी 8-10 साल पहले, और इसको सरेंडर करके क्या जो बंदे जीवित हैं, जो बंदे जीवित हैं, क्या वो नई पॉलिसी लेंगे? अगर नई पॉलिसी लेते हैं वो लोग, तो उनकी एज ज्यादा हो गई, देन दे हैव टू पे द मोर प्रीमियम, एम आई राइट?
क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है यू हैव टू पे द मोर प्रीमियम। तो जो पॉलिसी चली आ रही है वो कंटिन्यू रखो ना सर, क्यों सरेंडर करना चाहते हो? बात समझ रहे हो? वाई यू वांट टू सरेंडर द पॉलिसी, क्यों सर? हाँ सर, तो वो तो ठीक है, सरेंडर नहीं करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन एक डाउट है मेरा। डाउट क्या? जो ब्लैक की वाइफ है, जो ब्लैक की वाइफ है, क्या ब्लैक की वाइफ गोरी है? मान लो गोरी है, कि ब्लैक की वाइफ का नाम क्या है? गोरी। हाँ सर, गोरी नाम है इसका। गोरी हो या ना हो, लेकिन सर नाम गोरी है इसका। सर क्या फर्क पड़ रहा है? सर देख रहे हो सर, नाम तो रखो गोरा, गोरा होना हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अब गोरी भागी भागी इनके पास आई, कहती है कि ऐसा है। अच्छा मुझे बताएंगे प्लीज इसका ब्रेकअप क्या होगा? 900 का ब्रेकअप क्या होगा बताना मुझे, 5 3 2 में। कैन प्लीज कैलकुलेट द ब्रेकअप ऑफ 900? 450 और 270। हाँ सर, जो गोरी आई भागी भागी, कहती कि ठीक है तुम पॉलिसी सरेंडर नहीं कर रहे, लेकिन मेरे पति देव का जो हिस्सा है 180, क्या वो दोगे नहीं? वो क्या गोरी ठीक कह रही है कि ठीक है तुम सरेंडर मत करो, जाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जो मेरे पति देव का हिस्सा है 180 वो मुझे दे दो प्लीज? क्या गोरी ठीक कह रही है? हम पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या गोरी ठीक कह रही है कि मुझे 180 पे करो आप लोग? यस और नो? हाँ सर। सर क्यों कह रही है ऐसा? क्योंकि जब आपने प्रीमियम पे किया था तो उसमें लॉस जो हुआ था या जो एक्सपेंस हुआ था, उस एक्सपेंस का बियर मेरे पतिदेव ने भी किया था। तो इसका मतलब ठीक है तुम पॉलिसी सरेंडर मत करो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे पति देव का अमाउंट दो। दो ना, क्या बोलेंगे, ठीक है जा ले ले। तो 2 पीस कैपिटल, कितना अमाउंट? 180। बट समस्या सर मेरी ये है, यहां पे आपने बोला बैंक डेबिट टू जेएलपी, जेएलपी को आपने चुपचाप बांट दिया, बात खत्म हो गई। क्या इस केस में, क्या इस केस में पैसे आए हैं जेएलपी से? क्या इस केस में पैसे आए हैं क्या इंश्योरेंस कंपनी से? यस और नो? नहीं सर। तो डेबिट क्या करेंगे यार? क्योंकि जो फर्स्ट एंट्री थी, यहां पे अगर मैं बात करूं आपसे, जेएलपी से जेएलपी कट गया, तो एंट्री बन गई आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू टू आर टू 20, है ना? लेकिन यहां तो पैसे आए ही नहीं है सर, तो डेबिट क्या करें? अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू, डेबिट क्या करें? क्या मुझे कोई बच्चा बताएगा? सर एक बच्चा मुझे बोला पिछली बार, सर आर और डब्ल्यू ना रिक्वेस्ट करेंगे गौरी से, रिक्वेस्ट करेंगे, देख बहन, देख बहन, तू ये पैसे मत ले हमसे, क्योंकि हमें ना एंट्री करने में दिक्कत आ रही है, तो देख बहन तू पैसे भूल जा। क्या वो बहन पैसे भूल जाएगी? क्या गौरी पैसे लेगी नहीं? क्या मान लो ये 180 रुपये ना होता, ये 3 लाख रुपए होते, ये 20 लाख रुपए होते, क्या गौरी मान जाएगी? सर नहीं मानेंगे सर, वो तो पैसे लेगी। तो एक बच्चे ने बड़ा सुंदर आंसर दिया अभी अभी, सर डेबिट कर देंगे किसको? आर और डब्ल्यू को। तो आर अकाउंट डेबिट, डब्ल्यू अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल। सर क्यों? अरे सिंपल सी बात है ना यार, अगर आप अमाउंट पे कर रहे हैं बी को, तो लॉस कौन बियर करेगा? आर और डब्ल्यू। कौन लॉस बियर करेगा? आर और डब्ल्यू, ऑफ कोर्स। लेकिन अगला क्वेश्चन, किस रेशियो में बियर करेंगे? अगर कोई जा रहा है उसके पैसे आपको देने हैं, ऑफ कोर्स आर और डब्ल्यू इस लॉस को बियर करेंगे। तो आर अकाउंट डेबिट, डब्ल्यू अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल। लेकिन किस रेशियो में सर? ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो में? एक बच्चे का आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक आंसर है सोनम का। किस रेशियो में करेंगे सर? बी के जाने से, बी के जाने से उनको जो गेन हुआ है, ऑफ कोर्स उस रेशियो में करेंगे। यहां पे क्या आएगा? गेनिंग रेशियो, गेन रेशियो।
गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो में क्या करेंगे, इसको आप अमाउंट को डिवाइड करेंगे। सर आपको याद है, क्या तुम्हें याद है हमने एक चैप्टर किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्या आपको याद है सर? अगर नहीं याद तो प्लीज जो मेरी ओल्ड वीडियो है वो देखिएगा, जो लास्ट वीडियो है वो देखिएगा। यस सर। अच्छा, तो वहां पे आपको याद है आपने किया था कि आर डब्ल्यू बी टोटल, याद है आपको? इतना मिलना चाहिए था, इतना मिलेगा, याद है ना आपको? हाँ सर, सेम ये वही है, सेम वही है। जैसे 900 रुपये था ना आपका, 900 रुपये अगर W नहीं मरता, अगर W नहीं मरता तो पैसे तीनों को मिलते। तो मरता मतलब रिटायरमेंट ना होती तो, सॉरी नोट मरता, रिटायरमेंट ना होती तो तीनों को मिलते 450, 270 और 180। लेकिन W के जाने से, सॉरी इसके क्या नाम है, बी के जाने से अब पैसे मिलेंगे इसको, R और W को। तो बात समझ रहे हो? तो मुझे बताएं प्लीज, बी के जाने से कितने पैसे मिलेंगे RW को? तो इन न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो से यहाँ पे गिवन नहीं है, तो जब भी जैसे सर जब भी न्यू रेशियो गिवन नहीं होती हम क्या करते हैं, याद है आपको? अगर ये दे रखिए ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो रेशियो में आपने सीखा था ये मेरे साथ, तो 5 3 2 दे रखा आपको और न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो कैलकुलेट न्यू रेशियो, क्या निकाल सकते हो आप लोग प्लीज? ये है मेरी ओल्ड रेशियो और 2 चला गया, कैन यू कैलकुलेट द न्यू रेशियो? परफेक्ट आंसर, 5:3। तो इतना मिलना था, ये क्या है, इतना मिलना था, गाना गाते हुए सर आराम से, इतना मिलेगा। तो जल्दी से बताएंगे कितना अमाउंट आएगा? 900 को डिवाइड करेंगे 5:3 में, जल्दी से बताइए कितना अमाउंट आएगा? जल्दी बताओ, मेरा कैल्सी कहाँ गया भाई? कैल्सी शायद तेरा, बच्चों का आंसर आ गया सर, 562.5337.5। और अगर लेस करते हैं यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा? क्रेडिट 180 और 450 माइनस 562.5, डेबिट 112.5, 270 माइनस 337.5, डेबिट मेरा हो गया 67.5। और पता है मजे की बात क्या हमने वहां पे किया था, ये जो आपने निकाला ना ये ऑलरेडी किसमें है, इसका गेनिंग रेशियो। क्या तुम्हें याद है ये बात प्लीज? क्या आपको ये बात याद है? बात की थी हम लोगों ने चैप्टर वैल्यूएशन गुडविल के अंदर, आपको याद है ना आपको? गुड। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 112.5 और 67.5। तो प्लीज यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट? सर अब तक हमने जो किया उसको मैं फटाफट रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपसे ब्रेक लूंगा 5-10 मिनट का, तो नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे हम लोग अगला कंसेप्ट, ठीक है? तो इसके 3 कंसेप्ट हैं, तो 3 पार्ट या 2 पार्ट में कर लेंगे इसको। एक पार्ट अभी कर लेते हैं, फिर आपका ब्रेक दूंगा, आपको 10 मिनट का ब्रेक दूंगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे बाकी 2 कंसेप्ट, ठीक है ना? तो प्लीज जो हमने किया फटाफट करते हैं ब्रेक से पहले। हालांकि सर इसमें भी एक टॉपिक आपको और रह गया कि जब सेपरेट पॉलिसी हो तो क्या करेंगे, उसको मैं अभी कंफ्यूज नहीं कर रहा, अब इसको हम बाद में करेंगे, उसको एंड में लूंगा मैं, ठीक है ना? तो अभी हम करेंगे केवल सिंगल पॉलिसी है तो क्या करेंगे, चलेगा सर? सर प्लीज देखिएगा, हमने किया, हम करने वाले हैं 3 मेथड, एक हम कर चुके हैं, 3 मेथड किया। आपका जो फर्स्ट मेथड है वो क्या कहता है, बताएंगे प्लीज, जल्दी से बताएंगे मुझे। जो फर्स्ट मेथड है वो क्या बोलता है? तब बोलता क्या है, एक्सपेंस बुक कर लेंगे पूरा का पूरा प्रीमियम। तो इस मेथड में क्या होगा, कोई भी लॉस कोई भी अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं आएगा, पूरा का पूरा एक्सपेंस ट्रीट कर लो। जब भी पे करेंगे तो जेएलपी अकाउंट डेबिट से देखें एक बार, जो क्वेश्चन कर रखा है ऐसे किया, इसने भी ऐसे कर रखा है, ऐसे क्वेश्चन है ऐसे कर रखा है, हाँ। जब भी करेंगे तो जेएलपी टू बैंक, प्रीमियम टू बैंक, टू बैंक, टू बैंक और टू बैंक, यहाँ पे क्या जाएगा, बाय पेंडल, पेंडल, पेंडल और पेंडल। तो बात समझ रहे? पेंडल अकाउंट में सब कुछ आपका आ गया, कोई भी बैलेंस शीट में आपका अमाउंट नहीं आ रहा। और जब पैसा मिल जाएगा आपको तो क्या करेंगे सर, कितना पैसा पार्टनर में डिवाइड करेंगे, जल्दी से मुझे बताएगा प्लीज।
कितना पैसा पार्टनर में डिवाइड करेंगे, कितना पैसा डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के अंदर? क्या फुल अमाउंट करेंगे या कुछ एक्सिस शॉर्ट कुछ करेंगे? फुल अमाउंट सर, फुल अमाउंट। ओके, तो जितना पैसा मिलेगा वो फुल अमाउंट पार्टनर में डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है सर। लेकिन डिपेंड करता है कि डेथ है कि रिटायरमेंट है। अगर डेथ होगी तो आपको मिलेगा पूरा का पूरा पॉलिसी अमाउंट, और अगर रिटायरमेंट है तो यहाँ दो केस कि आपने सरेंडर कर दी कि नहीं करी। अगर सरेंडर कर दी तो सेम वही एंट्री, सरेंडर नहीं किया तो क्या बोलेंगे सर, हम जो चला गया उसको देंगे। कौन देगा? बाकी रिमेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। तो ये हमने बात की अब तक, तो फटाफट से इसको लिख लें एक बार। तो यहाँ पे सर जल्दी से लिखिएगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप पहले यहाँ पे ना एक एंट्री पास कर लो, यहाँ पर JLPP टू बैंक, इसके बाद PL अकाउंट डेबिट टू JLPP, ठीक है ना। नेक्स्ट, जब पैसा मिलेगा आपको तो क्या बोलेंगे आप, बैंक टू JLP, उसके बाद फुल अमाउंट JLP टू ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ पे आपका आएगा पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट, और यहाँ पे आपका आएगा ओल्ड रेशियो, ठीक है सर। लेकिन अगर डेथ की जगह इन केस ऑफ, ओहो रुको पहले तो मैं चेंज करता हूँ कलर, इन केस ऑफ, रटना मत प्लीज, ठीक है ना यार, रिटायरमेंट। यहाँ पे फिर से दो केस आ गए, क्या केस आ गए? इफ पॉलिसी सरेंडर, इफ पॉलिसी नॉट सरेंडर। तो जल्दी से मुझे बताएंगे प्लीज, अगर पॉलिसी आपने सरेंडर कर दिया तो यहाँ पे कौन सी एंट्री होंगी, यहाँ पे कौन सी एंट्री होंगी? आपको पैसे मिल गए आपको, तो यहाँ पे कौन सी एंट्री होंगी? जल्दी से मुझे बताएगा प्लीज, पैसे मिल गए आपको तो यहाँ पे कौन सी एंट्री होंगी? जल्दी बताओ। सेम एंट्री वही होंगी जो आपने ऊपर की थी। अच्छा ओके, और बैंक डेबिट टू JLP और JLP टू ऑल पार्टनर, ठीक है सर। सेम एंट्रियाँ, सेम एंट्री, लेकिन जो पैसा जो आएगा, जो पॉलिसी अमाउंट की जगह क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा इसकी जगह पे क्या आएगा आपका, सरेंडर वैल्यू। एम आई राइट प्लीज, एम आई राइट? कोई दिक्कत प्लीज? बैंक डेबिट टू JLP, ठीक है ना, ओके। और अगर पॉलिसी सरेंडर नहीं किया तो जो पार्टनर जा रहा है टू रिटायरिंग पार्टनर, उसको अमाउंट देंगे। कौन देगा सर, कौन देगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर? रिमेनिंग लिखते हैं इसको वर्ड, रिमेनिंग पार्टनर। किस रेशियो में देंगे, रेशियो क्या देंगे बताना, रेशियो, रेशियो क्या होगी वहां पे, या रेशियो क्या होगी यहाँ पे, विच रेशियो? परफेक्ट आंसर, गेनिंग रेशियो। जिन बच्चों को डाउट है इसमें, दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर, दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर JLP एडजस्टमेंट टेबल, जस्ट लाइक क्या था आपका, गुडविल एडजस्टमेंट टेबल, बस सर। तो कंसेप्ट 1 में हमारा व्हेन वी हैव अ वन पॉलिसी वो हम कर चुके हैं।
व्हेन वी हैव अ सेपरेट पॉलिसी दैट विल टेक ओनली 2 मिनट, लेकिन वो मैं अभी नहीं घुसा उस कॉन्सेप्ट को ना, उसको हम आखिर में करेंगे सारे कंसेप्ट करने के बाद। किसी का यहां तक को डाउट प्लीज? एनी डाउट इन द फर्स्ट कंसेप्ट, इन द फर्स्ट मेथड ऑफ जीएलपी? जल्दी से मुझे ये बताएगा प्लीज, किसी बच्चे को डाउट? को डाउट नहीं सर, चलेगा ठीक है सर। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग अगला कंसेप्ट। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बच्चों, टेक केयर, बी हैप्पी सर।